बैट्समैन को बैटिंग फर्स्ट करनी है, फिर भी 180 रखने हैं ज़हन में, टारगेट चेज़ करना है, फिर भी ज़हन में रखें 170-80। तो आपके बैट्समैन को दिमाग नहीं इतना होना, ये तो होना ही है, चाहे आप चेज़ करें 170-80 हो सकता है, बैटिंग फर्स्ट करें, आपको एटलीस्ट 180 प्लस करना पड़ेगा उस विकेट पर। अच्छा यार, प्लीज जेकब डफी और मैट हेनरी को जो है ना अंडररेट ना किया जाए यार, दे आर वेरी गुड बॉलर्स, स्पेशली अगेंस्ट वीकर बैट्समैन लाइक अस। क्या हाल है? यार जो दुर्गत उनकी इंडिया ने बिलेटरल सीरीज में लगाई है और जो साउथ अफ्रीका ने उनकी दुर्गत लगाई है, आजम भाई, वो कसम खुदा की जितना पिट रहे हैं ना, मुझे तो उनके लिए आईपीएल पे बुरा लग रहा है कि उनको तो वर्ल्ड सैयद क्लास भाई, से थर्ड क्लास बना अपने देंगे वो बैट्समैन लोग। तो देखे ना सैयद भाई, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन, इंडिया के बैट्समैन, अपने बैट्समैनों को भी देख लें माशाल्लाह, थोड़ा यार ये एक भी देख साहिबजादा लें। से उम्मीद है, ठीक है, और एक सलमान अली आगा से थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वो भी अगर प्ले स्टेशन वाली गेम खेले तो वो भी उनको कुट लगा सकता है। डर सलमान अली आगा की भाई यही चीज़ मुझे अच्छी लगी है सो फार, कि वो डर के नहीं खेल रहा, ठीक है ना, वो कहता है कि मैंने मारना है, मारना है, मारना है। साइम अयूब हाँ डर के खेलता है, उससे उम्मीद नहीं है कोई इस वक्त बैटिंग में। बट यार क्विंटन डिकॉक, मार्करम, उन लोग ने जो धोया है उन्हें यार उस मैच में, यार कसम है, वो देख के थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद साहिबजादा फरहान के हत्थे चढ़ गए ये लोग तो उसने फिर ठोक देना इन्हें। यार ये नो कंटेंट को बात कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। गोया भाई से पूछते हैं जी, नो कंटेंट आप बोलो। आजम भाई, यही बोल रहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वाले में से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड अपना वो लोग तीनों फास्ट बॉलर खिलाएंगे। ये सऊदी किसी काम का वो स्पिनर नहीं है, उससे अच्छा वो फर्गुसन, डफी और हेनरी खिला लेंगे। और कोलंबो का जो पिच है, उस पिच में फास्ट बॉलर्स ना स्पिनर से ज्यादा, मतलब उनको विकेट मिलना आसान है। और बाउंड्री भी वो 90-90, 80-80 मीटर का बाउंड्री है। उनके लिए वही फायदा हुआ, वो सऊदी की जगह फर्गुसन ही खिला लें, तो सऊदी मार ही खाएगा उनको। फर्गुसन वापस चला गया न्यूजीलैंड। नहीं नहीं, आ गया उसका डेटा हुआ है और वापस आ जाएगा सुपर एट में। वापस भी आ गया, तेल गया तो अच्छा। हम्म। इस सोडी ने किधर तेल लगा लिया भाई? और फर्गुसन का बेटा हुआ ना, मैं इतनी जल्दी बेटा हो गया, तेल गया था, जल्दी से वापस भी आ गया। जी बड़े आगे आजम भाई, कर ली उन्होंने बात अपनी नो कंटेंट ने। लगता है आजम भाई सो गए। जी गुरैया भाई। अफ्तारी की तरफ बढ़ चुके हैं। नहीं, अफ्तारी तो इनकी कब की हो चुकी है। नहीं, वो जो बची खुची होगी खत्म तो करनी है ना किसी ने। हाँ ये भी है। क्या रोजा भी अभी, हाँ तारिक भाई का खुलने वाला है रोजा। और ये बच्चों, नहीं मेरा तो खुल चुका है, मेरा खुल चुका है। क्या खाया आपने इफ्तारी में? तारिक भाई, ये आपका ख्याल है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं लोग ये डिस्क्रिमिनेशन? यार इन्होंने तो मैनचेस्टर की, हमारे मैनचेस्टर की टीम है, लीड्स की टीम है, यहाँ पे तो सिर्फ पाकिस्तानी है, इंडियन तो आपको नजर ही नहीं आता मैनचेस्टर के अंदर। मैंने तो कभी, बहुत कम कोई इंडियन होंगे मेरा ख्याल है, अगर मैनचेस्टर के अंदर टोटल मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर में मिलाकर 14% एशियन रहते हैं, उनमें से 1% भी इंडियन नहीं होंगे। यहाँ पे तो मुझे इंडियन नाम नजर नहीं आता, और मैं तो, मेरा तो प्रोफेशन भी ऐसा है कि मेरे जैसा किसी को पता भी नहीं है। यहाँ पे तो 1% भी नहीं होंगे। तो ये पागल के पुत्र है कि मैनचेस्टर की टीम के अंदर अगर पाकिस्तानी नहीं खेलेंगे तो बिल्कुल कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा मैनचेस्टर की टीम के अंदर। यार अली बिग भाई बैश में भी यही होने वाला है तारिक भाई। वो चीज मैंने पहले भी हाईलाइट की थी। मैनचेस्टर वाले तो वैसे खिलाते कम ही हैं, वसीम अकरम खेला है उसके अलावा, लेकिन ये वो पाकिस्तानी होना इम्पोर्टेंट नहीं है टू मी। जो चीज थी ना, और ये मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका था, ठीक है, वो ये थी कि आज बीबीसी ने भी वो आर्टिकल है, एंड यानी कि वो कंटेंशन में ही नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज है ना, हम ये नहीं कह रहे कि यार हमारे प्लेयर अच्छे हैं वो पिक हो जाते, मतलब ये है कि ये सीधी सी बात है कि आपने उनको कंसीडर ही नहीं करना, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। बाकी यार बट दैट पाकिस्तानी इज, ये साउथ अफ्रीका तो नहीं है तारिक भाई, दिस इज क्या कहते हैं, दिस इज यूके। यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, इतने सख्त डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, अगले फाड़ के हाथ पकड़ा देते हैं, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है। यू कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल यार। अली भाई पैसा है ना पैसा, वरना ये
अब आप देखें, कंफर्म तो हो गई है, न्यूज़ बीबीसी ने आर्टिकल छाप दिया इस पर, ठीक है, कंफर्म तो हो गई है, लेकिन वही है ना, पैसा चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए था, वो लेके आ गए। क्या हो गया? ऐसी क्या सीरियस बात हो गई? नहीं, वो आज बीबीसी ने, सैयद भाई, एक आर्टिकल उसमें आया है कि जो 4 टीमें हैं ना 100 की, जिसके इंडियन जो ना वो हाँ, को-ओनर्स हैं, उनको बेसिकली वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तानी प्लेयर कंसीडर नहीं होंगे उन फ्रेंचाइज के लिए। वो तो अंडरस्टैंडिंग उनकी अक्रॉस द बोर्ड है हर लीग में, नहीं, तो लेकिन चलो अक्रॉस तो होगी, लेकिन यहाँ पर वो वही है ना, थोड़ा सा सैयद भाई डिफरेंट को समझे। Pakistani players has they have a very proud history and pedigree in county cricket and English cricket mainly. यानी कि कहाँ से मैं हाँ, शुरू करूँ? एक ज़माने में तो हाँ, पूरी दुनिया जहाँ खेलती थी। ईसीबी का कंट्रोल होगा मे बी देयर, यस, नहीं, बट वो वही है ना, वो जो चीज़ हाईलाइट किया बीबीसी को, यानी कि वो पागल तो नहीं है ना कि उन्होंने अब आप आर्टिकल देखें इस ना, पर लिखा है। मेजर मेजर लीग जो होती है यूएस में, राइट, सिर्फ एक फ्रेंचाइज में खेलते हैं या दो। एक सियाटल, जो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है एलन, जो ओन करता है, और दूसरी सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न, जिसमें एक आपका पाकिस्तानी पार्शल ओनर है। तो यही दो फ्रेंचाइज हैं जिनमें बच्चे कुछ पाकिस्तानी प्लेयर खेल लेते हैं, वरना अक्रॉस इट्स ऑल आईपीएल ओन फ्रेंचाइजेस। उधर तो आप भटकने भी नहीं देते पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो लोग। तो ये तो अमेरिका में भी हो रहा है, हालांकि अमेरिका में भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है अराउंड रेसिज्म एंड ऑल दिस इंटेग्रिटी एंड और वो नीचे जाके लोगों के कमेंट अगर आप देखेंगे ना, जो बीबीसी के आर्टिकल के, ठीक है, तो वो आपको नजर आता है, क्योंकि अमेरिका इज नॉट क्रिकेट कंट्री, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा लाइमलाइट नहीं आती। अब इधर अगर लाइमलाइट आई है, द बिगेस्ट यहाँ पे तो क्रिकेट मीडिया आउटलेट इम्पोर्टेंट है, या यहाँ पे क्रिकेट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नहीं हो सकता। ये देख लेना, ये चैलेंज होगा कोर्ट ऑफ लॉ वगैरह में, कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा नहीं, जरूर। कोर्ट ऑफ लॉ में अली भाई प्राइवेट नहीं लीग नहीं, है, तो कोर्ट ऑफ ग्रैब लॉ इतना वगैरह में दूर कुछ नहीं नहीं होना। जाता, इट्स एथिकली कुछ इन नहीं है, मॉरल इशू है। आई डोंट थिंक लीगल कोई इतना होगा, वो नहीं, इतने बिल्कुल। नहीं होगा। ईसीबी ने अपने उसमें लिखा था, जब ये बेच रहे थे, इन्होंने लिखा था, अगर आप वो आर्टिकल पढ़े बीबीसी का, तो ईसीबी ने लिखा था कि किसी कंट्री के प्लेयर को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो अगर आप वो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट, तो ये तो फिर पीसीबी ने जो जिस बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना आपकी। नहीं, वायलेशन नहीं होगी अली भाई, ऐसे होगा ना, आपको पता है इन चीजों को वे अराउंड होता है। वो ये होगा कि प्लेयर्स होंगे और वो पिक नहीं होंगे, ठीक है, तो वो वही आ जाता है ना जी के बेस्ड ऑन, जैसे कहते हैं ना, मार्केट वैल्यू, ये जो भी कर लें, परफॉर्मेंस, हर चीज। मेरे मेरे लिए तो परफॉर्मेंस इशू ही नहीं है। मे भी पाकिस्तान का एक भी प्लेयर डिजर्व नहीं करता कि वो किसी लीग में खेले, जस्ट फॉर आर्गुमेंट से, ठीक है, लेकिन जो डिस्टर्बिंग चीज है ना, वो ये है कि वो कंसीडर ही नहीं होंगे, वो मेरे लिए इशू है। और ये मैंने, बीबीसी का आर्टिकल तो आज आया है ना, ये मैंने, बल्कि मेरे क्रॉस द बॉर्डर से बड़े अच्छे ट्विटर के दोस्त थे मेरे, उनसे बड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ था। तो उन्होंने कहा जी कि पीसीबी ने मिसमैनेज किया था, वो एनओसी दे के फिर विथड्रॉ कर लिए थे। मैंने कहा वो सारा पीसीबी का तो शुरू से रोला रहा है, एनओसी वगैरह का, वो और चीज है। लेकिन ये करना कि अगर जहां पर आपके स्टेक्स हैं वहां पर वो ये एक किस्म की मोनोपोली हो गई ना, कि अगर साउथ अफ्रीकन लीग भी आपकी हो गई है, वो आईएलटी भी एक लीग नहीं क्लब नहीं, छोड़ वो के तो आपकी अच्छी है। बात है ना, अच्छी बात है। 100 पहले ही कोई नहीं देखता, अब बिल्कुल ही कोई नहीं देखेगा। 100 तो पहले भी नहीं, कोई नहीं देखता, वो अब बिल्कुल ही कोई हम नहीं। नहीं देखेंगे। या इट्स सच अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट, जहां आप वन एक टी20 देख रहे हो, यू ट्राइंग टू बी एन आउटफिटर बाय लाइक ओ 100 बॉल्स, लाइक मेरे आज तक नहीं समझ आई है, और ना कोई इंटरेस्ट है उसमें, लाइक इट्स अ लॉस्ट कॉज। 2 साल पहले हमारे काफी प्लेयर्स यहाँ पर खेले थे, ये शाहीन अफरीदी 23 का था आई थिंक, या नहीं, 23 का, ये ये सारे खेले हुए हैं, इमाद हो गया, शहीन हो हाँ, गया, ये सारे खेले हुए हैं। इमाद, हारिस खेला शादाब, था। हारिस, सारे खेले हुए, नसीम खेला हुआ है, सारे खेले हुए हैं। तो ये बल्कि, और कोई अली ऐसी भाई एक तो कोई था ना ऐसी पीसीबी ना, मैं उस वक्त चीखता रह गया। 2 साल पहले ना ये नसीम को साइन किया था, एंड ही वाज द होल ऑफ 100 मार्क की साइनिंग। इन्होंने काफी उसका एडवर्टाइज भी किया था। वो पीसीबी ने लास्ट मिनट पर जब वो हमारा वर्ल्ड कप खराब गया, तो उन्होंने कहा जी नहीं देने एनओसी, तो नहीं दिया था। तो बड़ी बैकलैश आई थी उस वक्त। तो ये हमारी भी स्टूपिडिटी है, ये तो हम लोग तो तो ऐसे ही खैर करते यार, हैं। तारिक भाई, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैंने कभी 100 देखा भी नहीं, ठीक है ना। मैंने आज तक नहीं, कभी, मैंने आपने देखा देखा है, होगा जरूर। मैंने देखा है, लेकिन नहीं, मैंने ये है नहीं, कि मैंने नहीं कभी काफी लोग देखा, नहीं मैं देखते। झूठ
और मैंने बिग बैश कभी नहीं देखी थी आज तक। मैंने कभी आज तक सिर्फ ये बाबर वगैरह गए हैं, शादाब गया है, तो इनकी वजह से मैंने बिग बैश देखना शुरू किया, वरना मैंने कभी बिग बैश देखी नहीं थी। मेरे जैसा इतना क्रिकेट फनेटिक मैंने कभी बिग बैश नहीं देखी थी, ठीक है ना। मैंने कभी आज तक नहीं देखी। तो हमारा प्लेयर होगा तो हमारा इंटरेस्ट होगा, और हमारा प्लेयर नहीं है तो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वी डोंट केयर, हमारी तरफ से जो चाहे खिलाओ, क्या फर्क पड़े। और पहली बात है तारिक भाई, आपकी आईपीएल के अंदर आप अच्छे प्लेयर्स लेकर आओ, आपकी आईपीएल बहुत ग्रो कर जाएगी यार, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और जाने की। आईपीएल पीएसएल की आती बात आपको कर रहे हैं। आईपीएल का, सॉरी पीएसएल की बात हो रही है, सॉरी माय अपॉलॉजीज। पीएसएल वो पीएसएल आपकी खुद इतनी ग्रो कर जाएगी। हाँ, आपकी इतनी अच्छी, आप अच्छे प्लेयर लेके आओ पीएसएल में, आपकी इतने ज्यादा ग्रो कर जाएगी पीएसएल, आपको जरूरत ही कोई नहीं है आपको किसी और जगह जाके खेलने की। नहीं जरूरत की अली भाई बात नहीं होती। ये एक चीज है ना, जो आपके एथलीट्स है ना यार, इनके जो है ना करियर स्पैन बड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है। अब आईपीएल आप पहले नहीं खेलते, आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी प्लेयर्स नॉट बीइंग इन आईपीएल। जब आपकी क्रिकेट ही नहीं हो रही तो वो उनका राइट है, ठीक है, उस पर मुझे कभी कोई इशू नहीं रहा। लेकिन अली भाई ये है कि एक तो फाइनेंशियल रीजंस, यानी कि यू गिव देम मींस, ठीक है जी, वेज टू अर्न मनी। दूसरा ये होता है कि जो आपकी गेम को ना इवॉल्व करने, ग्रो करने के लिए इंडिविजुअली आपको चाहिए होता है कि अब लोग कहते हैं यार वो इंडियन प्लेयर नहीं खेलते लीग में। भाई इंडियन प्लेयर्स हैव टॉप नॉच कंपटीशन इन आईपीएल, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आईपीएल में सारे वर्ल्ड के सुपरस्टार्स जाते हैं, ठीक है। एंड वैरायटी ऑफ कंडीशंस होती हैं आईपीएल में। ये नहीं होता कि स्पिनिंग विकेटें हों या सारी फटा होती है, वैरायटी ऑफ कंडीशंस। तो मेरा तो ये इस पर प्रॉब्लम है कि ये मुझे लगता है कि एक किस्म की मोनोपोली हो रही है, और तकरीबन हो गई है, स्पेशली इन टी20 फ्रेंचाइज हो क्रिकेट। नहीं रही है, हो चुकी है मोनोपोली, हो थोड़ी रही है, हो चुकी है मोनोपोली। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा चलता रहता है। आप, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट बॉदर्ड। हाँ, जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म होगा तो मेरा ख्याल है, मेरा तो इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ खत्म हो जाएगा। यार अली भाई वक्त वक्त की बात है, ठीक है। यकीन करें कि मैं ना काउंटी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, ठीक है। और यकीन करें कि पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना, ये देखिए वकार खेला है सरे से, गलमोगन से, ये मुश्ताक खेला है फ्रॉम डिफरेंट काउंटीज एंड प्लेड अ की रोल, ठीक है। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट साउथ एशियन प्लेयर टू प्ले फॉर यॉर्कशायर। यॉर्कशायर का आपको पता है बड़ी एक हिस्ट्री है वो, आपको पता है वो बाद में पिछले 2 साल पहले 3 साल पहले मामला भी हुआ था। तो मी बीइंग अ पाकिस्तानी यार, आई वाज ओवर द मून के एशियन प्लेयर आया है साउथ एशियन यॉर्कशायर के लिए खेलने के लिए। उसके बाद खेले युवराज भी खेला, आई थिंक यूनुस खान भी खेला है। तो वो सचिन वाज द फर्स्ट, क्योंकि ये सरे वाले यॉर्कशायर वाले हमेशा ऑस्ट्रेलियन बुलाते थे, ये एशियंस को घास ही नहीं डालते थे। तो वो भी एक जमाना था कि मी बीइंग अ पाकिस्तानी, यू नो, आई वाज ओवरजॉयड कि सचिन तेंदुलकर आएगा काउंटी सीजन खेलने। वो आप जैसे मासूम पाकिस्तानी थे ना, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पर है। ये आप मासूम और थे, आप लोग सारे। नहीं नहीं, उस जमाने में बीसीसीआई एंड पीसीबी दे वर वेरी क्लोज, ठीक है। आपको पता है ये 87 का हाँ, वर्ल्ड कप, नहीं, हम 87 कभी, का वर्ल्ड हमारा कप लेके इनके, गए। हमारा मुल्क, देखे ना तारिक भाई, एक बात आप सोचे, हमारा मुल्क जो है ना, हमारा मुल्क, ठीक है ना, हमारा मुल्क इनकी जिद पे बना है। आप जिद समझते हैं, इनके मतलब है कि हमने खुद इनसे अलहदगी ली है, तो कभी हमारे ये कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली आप अगर उस वक्त समझते थे, नहीं नहीं, मैं आप क्रिकेटिंग उस वक्त टर्म्स, अगर अली भाई क्रिकेटिंग टर्म्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि क्रिकेटिंग टर्म्स में आप मिले तो आप 87 का वर्ल्ड कप लेके गए, आप 96 का वर्ल्ड कप गए, आपको उससे 2011 के, वो तो 2009 में वो वाकया हो गया जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट घर में खत्म हो गई। तो उस जमाने में बेशक आप, यानी कि है था जितना भी आपकी हिस्ट्री है, आपके क्रिकेट बोर्ड्स वर वेरी क्लोज उस जमाने में। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। मगर तारिक साहब एक बात है ना कि दे हैव यूज्ड अस, इन्होंने हमारे ऊपर पैर रखा और आगे तरफ बढ़ गए, क्योंकि इन्होंने को इनको एक बनाना था, छोटा सा ग्रुप बनाना था अदर देन द गोरा पीपल, और वो बना के पाकिस्तान को उसमें ऐड किया, और शायद वेस्ट इंडीज ने भी सपोर्ट किया, और वो सारे तरफ अपनी तरफ मोड़ गए, और बाद में उनको तो फायदा ही होता रहा और हम कहीं भी नहीं रहे, यार गड्ढे वड्ढे करके।
फैसल भाई दे डिडंट यूज अस, उस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत थी, ठीक है। उस वक्त ये कमर्शियल नहीं हुई थी सर क्रिकेट डालमिया को स्टिल। कौन लाया था आपको पता है वो ना, मतलब हमारा आया था वोट पड़ा फैसल था, भाई, हमने लेकिन लॉबिंग की लेकिन थी तो डालमिया आया था। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने यही, वो तो सारा मुझे पता है, ये नहीं कि उन्होंने हमें यूज किया था। उस वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलके फिर हमने बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाया, ठीक है। और आप देखें कि हम दो, यानी कि इंग्लैंड से वर्ल्ड कप निकाल के आप लेके गए, ठीक है। फिर उसके बाद एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, एक और फिर आपके पास हुआ, फिर दो के बाद तीसरा, फिर सब कॉन्टिनेंट। उस वक्त तो ये तो इंडिया का मसल ये करंट था ही नहीं ना। अच्छा एक बात आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पर प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप होता था 83 का, सॉरी 83 का, और उससे पहले 78 और 75 भाई, वो 79 और 75 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है वो साल अभी। तो जो प्रूडेंशियल वाले थे उन्होंने मना कर दिया था स्पॉन्सरशिप करने से, तो फिर ये रिलायंस वाले आ गए थे, मेरा ख्याल है अंबानी ग्रुप, और फिर रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ था 87 में। तो ये भी एक फैक्ट है कि पैसा वहीं से इंडक्ट होना शुरू हो गया था इंडिया का, और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि यार हम तो आगे जा सकते हैं, तो और उनकी थोड़ी क्रिकेट भी बेहतर हुई थी। 83 के बाद थोड़ा डाउनफॉल आया था, लेकिन फिर वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो अप, मतलब उनके बैट्समैन तो हमेशा ही से अच्छे थे, तो वो थोड़ा सा ग्रो अप करने लगे थे। लेकिन ये कहना कि जी मतलब क्या मैं कह सकता हूँ यार, मतलब मुझे तो लगता है कि हमें इस्तेमाल किया गया। जब उनका स्ट्रांग हो गया पावर पॉइंट, तो फिर उन्होंने 2008 में भी हमारे साथ कुछ नहीं किया, 2009 में भी नहीं खड़े हुए थे, 2010 में भी नहीं खड़े हुए, 2011 के बाद उन्होंने बुलाया, नहीं अपने नहीं, घर में बुलाया। फैसल फैसल भाई 2008 के बाद तो सिचुएशन चेंज हो गई ना कम्प्लीटली। वो तो ये कि एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट आ गया इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप में के रिलेशंस में, कि वो तो उसके बाद। लेकिन उस वक्त तक आप देखें यार कि इवन 90s में आप एक दूसरे का हाँ नहीं जाते थे, लेकिन न्यूट्रल पर आप रेगुलरली खेलते थे, 3-4 साल बार साल में खेलते थे। कभी आप टोरंटो खेल रहे हो, कभी आप सिंगापुर खेल रहे हो, शारजा में तो होता ही था आपका। फिर 97 में वो आए, इधर पाकिस्तान वनडे सीरीज खेली उन्होंने, 99 में हम गए। तो मैं नहीं मानता कि उस जमाने में उन्होंने हमें यूज किया। एक चीज जिसने को इंसाइड किया है इन माय व्यू, वो ये हुआ है कि जब ये केबल का और टीवी का जमाना आया एंड व्यूअरशिप मैटर करने लगी क्रिकेट में, उन्होंने तब अपना पोटेंशियल रियलाइज करना शुरू किया। एंड देन आपको पता है कि वनडे क्रिकेट इंडिया वाज सो एंटी T20 क्रिकेट, कि वो कहते थे भाई वनडे क्रिकेट में लंबी गेम है, एड्स मिलते हैं हमें, ठीक है, तो T20 तो छोटी गेम है, इसमें कुछ नहीं होगा। वो तो आप देखें ICL शुरू हुई तो उन्होंने उसको अपोज किया कंप्लीटली। फिर वो 2007 का वर्ल्ड कप जीत रहा उनका, तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो उसके बाद तो 2008 के बाद तो हम कहें कि उन्होंने हमें बैक नहीं किया या हमने उन्हें नहीं किया, वो तो उसके बाद सिचुएशन ही सारी चेंज हो गई। तो यार मैं तो इंडिया को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि फैसल भाई कोई किसी को यूज नहीं करता। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं इंडिया को ब्लेम इसलिए नहीं करता कि अगर हम उनकी जगह होते हम भी उनके साथ यही करते। मैं तो यही करता, मैं तो इंडिया को ब्लेम नहीं करता। मैं तो उनको वहां पे मारता जहां पे उनको पानी भी ना मिले। ये सच्ची बात है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों बकवारी करूं। एटलीस्ट आई एम ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट यार फॉरवर्ड। अली भाई, मैं तो इस चीज से मेरा आपका प्रॉब्लम है, नॉट यू पर्सनली, ठीक है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ठीक है, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग। यार मैंने देखा है, हमेशा देखा है, ठीक है, कि आप स्पेशली जो हमारे पंजाब के लोग हैं, हिंदुस्तान से कोई आ जाए वो सर आंखों पर बैठा लेते हैं। मैंने हमेशा ये चीज देखी है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया के साथ कल्चर भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है। आप देखें कि 2004 में इंडियन टीम पाकिस्तान आई, किस तरह लाहौर वालों ने अपने, जिसे कहते हैं ना, दिल खोल दिए उनके लिए, ठीक है। इतना हिंदुस्तानी आया था उस दौरे में, ठीक है। स्पेसेस में भी जब आप लोग देखते हो एक नॉर्थ इंडियन को, ठीक है, स्पेशली पंजाबी को, आपके दिल में वो होता है। फिर आप क्यों कहते हो कि यार अब मैं ऐसा करता नहीं कर सकते आप दास साहब, ये आपकी, मैं नहीं मानता इस चीज को बिल्कुल अली भाई, वेरी सॉरी। ये इससे सिर्फ क्या होता है, एक वो ब्रोवाडो, एक मैसेज आता है। लेकिन मुझे पता है कि आपको अभी को मिले ना, आप मैनचेस्टर में हो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एक पंजाबी स्पीकिंग बंदा मिले ना, या इवन हिंदी स्पीकिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आप को उसमें और एक पाकिस्तानी में फर्क नहीं करेंगे, मुझे आपका पता है, ये मैं नहीं इस चीज को मानता। मैं तो कंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा। तो एज अ कंट्री, देखिए कंट्री और चीज है, इंसान और चीज है। मैं कई नॉर्थ इंडियन है यहाँ पे ट्विटर में, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। मेरे लिए
जब एज अ कंट्री की बात आती है ना, तो कंट्री और चीज है तारिक भाई, मेरा जाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ तारिक भाई। तो कंट्री एक और चीज होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मुल्क एक दूसरे की जिद पे बने हैं, हमने पाकिस्तान उनसे अपनी जिद पे बनवाया है, ठीक है ना। कि मतलब है कि आज भी आपको इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो आपको क्यों बुरा भला कहते हैं, कई इंडियन मुस्लिम्स आपको बुरा भला कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? कभी सोचा है आपने? मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं वो आपको, ठीक है ना। अब वो ऑब्वियसली वो स्पेसिस में आके तो नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन वो क्यों कहते हैं, वो आपको इस वजह से कहते हैं कि अगर आज आप भी इंडिया का हिस्सा होते तो आप, और बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा होता, तो मुसलमान तो 70 करोड़ होते। आप देखें ना, अगर 70 करोड़ मुसलमान होते वहां पर, तो फिर गेम कुछ और हो जाती ना तारिक भाई। मैं मानता हूँ हिंदू फिर भी ज्यादा होते, मैं ये नहीं कह रहा, हिंदू फिर भी ज्यादा होते, लेकिन गेम कुछ और हो जाती ना तारिक भाई, अगर आप मेरी बात को पिक कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया बात, लेकिन वो तो आप उसको बात करने का फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो दो वैसे एक बात कंट्रीज कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहे, तीन। मैं एक हाँ, समझाने के लिए एक तीन बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा मैं हूँ। समझ गया आपकी बात, हाँ जी। मैं आपकी तो बात समझ गया। मैं वो बेचारे भी तो माइनॉरिटी में हुए ना हमारी मूवमेंट की वजह से, तो मैं उनका कभी वो गालियां वगैरह निकालते हैं इंडियन मुस्लिम्स, मैं कभी बुरा नहीं मनाता हूँ, पहले मनाता था। फिर मेरी एक दोस्त से बहस हुई जो कि एक इंडियन मुस्लिम था, उसने मुझे समझाया, मैंने कहा यार ही इज राइट, ही हैज गॉट अ पॉइंट। और मैं तो उन लोगों में से हूँ कि अगर मुझे कोई बंदा, मेरा कोई भी व्यू हो, अगर आप मुझे समझाएं और मुझे कन्विंस कर लें तो मैं अपना व्यू बदल लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते नहीं मेरा जो व्यू है मैं वही रखूंगा, बाहर में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे अगर आप कन्विंस कर ले किसी बात पे तो मैं अपना व्यू बदल लेता हूँ, मैं अपना व्यू बदल लेता हूँ। मुझे कोई शर्म भी नहीं अपना व्यू बदलने में, और यू टर्न देने में मुझे कोई शर्म नहीं है। तो अगर आपको मुझे कन्विंस कर ले तो मुझे उस दोस्त ने, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, उसने मुझे, वो भी इंडियन मुस्लिम है, उसने मुझे ये बात समझाई और मुझे क्लिक कर गई ये बात, मुझे ये बात क्लिक कर गई। मैंने कहा यार आप, मुझे समझ आती है कि इंडियन मुस्लिम्स, कई दफा आपको ऐसे लगता है कि इंडियन हिंदू ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडियन मुस्लिम्स के, क्योंकि जितना जहर वो उगलते हैं आपके लिए, इतने तो इंडियन हिंदू नहीं उगलते। तो समझ आती है कि उनका जहर कहाँ से आता है। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे कम फ्रॉम, सो आई, दैट्स फाइन, आई एम ओके विद दैट। चले, उससे पहले मुझे बहुत गुस्सा, वो एक हाँ डिफरेंट मैं वैसे टॉपिक है, बात वो कर रहा हूँ, गुराया एक्सप्लोर इट्स साहब करेंगे। आप अ ड्राइव डिफरेंट। कर रहे हैं? गुराया साहब आप ड्राइव कर रहे हैं? जी जी, मैं ड्राइव अच्छा, कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी, क्योंकि मेरे तो दोस्त भी हैं और खानदान भी उधर स्प्लिट है। यार तारिक भाई, असल में क्या है कि हम तो आ गए, ठीक है, आधे, एक भाई के, एक दादा के दो बेटों में से एक आ गया और एक वहां रह गया। तीन मामू में से दो मामू इधर आ गए, एक मामू उधर रह गए, सही है, बहन इधर आ गई। तो हुआ क्या कि गलती अगर आप करते हैं, एफआईआर उन पे कटती है, ठीक है। आप कहते हैं कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, खानदान एक ही था, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जी वो, वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं, जो आपको पता है 2014 के बाद जो थोड़ा एक्सट्रीम किस्म का रवैया आया, उसके बाद वहां पर टारगेट होने लगा है कि कहते हैं कि जी अब जो है वो, मतलब उनको भी एज ए पाकिस्तानी वो किया जाता है, मतलब मार्क किया जाता है, जबकि उनके कोई वास्ता नहीं होता। हैदराबाद में एक, हैदराबाद सिटी की बात कर रहा हूँ, यानी आंध्र प्रदेश पे जो वो है, तो उसमें कुछ इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। तो अगर इंडिया जीतता है तो वहां जाके होलोगिज्म होता है, अगर इंडिया हारता है तो वहां बहुत शोर हंगामा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, जबकि वो सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और अजीब सा ही रवैया होता है, कंफ्यूज पर्सन यार, मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत सारी बातें मैं तो यहाँ करना भी नहीं चाहता यार, क्योंकि मेरे मेरे तो फैमिली आधी उधर बैठी है आधी इधर है यार, समझ नहीं रही नहीं, है। कोई मकसद नहीं है खैर, यार उन चीजों का। हाँ हाँ यार, वो ये बातों छोड़ का कोई दें। फायदा नहीं है। हाँ भाई, ये ये स्पीकर आया, कोई ना गफायत नहीं, हमारे पास, ना हमारे पास इस चीज का कोई हल इसका है। कोई हल नहीं और है, ये हाँ, कहानी और खत्म ना, हो चुकी है। बल्कि बल्कि अगर हम ज्यादा उनकी तरफदारी करें तो उन लोगों को और रिकॉर्डिंग सुना सुना के बोला जाता है कि ये देखो तुम्हारे भाई बहन जो है वो हम लोग, हमारे लोगों को बुरा कह रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वो बार्बर है, ठीक है, मतलब बार्बर के पास जिसके पास जाता हूँ, इंडिया से सारे और यूपी बिहार से ही है, पर वो होता है यार, अपनी जबान अपनी बोल लेता है, चार बातें पूछ लेता है। तो वो मैंने कहा कि यार तुम जहाँ पर वो लैंड करेगा तो वो है
दिल्ली या बॉम्बे, क्योंकि वो पटना में डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एयरपोर्ट नहीं। तो मैंने कहा तुम ट्रेन क्यों नहीं ले लेते हो? कहता है मैं बस से जाऊंगा या टैक्सी करूंगा। तो मैं कहा तुम ट्रेन से चलो। कहता है अब भाई वैसा हालात नहीं कि आप ट्रेन पे अकेला बंदा चला जाए, लूट लाट के ऐसी की तैसी कर देंगे, कोई इल्जाम ही लग जाएगा मेरे ऊपर। यानी ये सूरत हाल है। सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, ये क्या नाम है भैया आपका? गोइंग ऑफेंसिव, वेरी ऑफेंसिव। हाँ जी, बात कीजिए। थैंक यू भाई। यार ये ये मैं बताओ, छोड़ो अभी इस पे बात नहीं करना, मेरा ख्याल है क्रिकेट पे बात करते हैं। ये जिम्बाब्वे का क्या लग रहा है आपको? अच्छा, इस पे बात नहीं करनी। ओके, नहीं मुझे उस पे नहीं बात यार करनी। छोड़ो नहीं, यार, आप पॉइंट कर देने लो के कर लो लिए यार, कर लो कर लो चलो कर अपना लो। नहीं पॉइंट दे दो, बट उसको नहीं, ड्रैग नहीं करते हैं, बुरी बात मेरा है यार। भाई हाँ मेरा यूजुअली कुछ एक्सट्रीम होता नहीं है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता था कि ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो ये हो रहा है, मतलब दे आर नॉट कंसिडरिंग देम, इट 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 स्टार्टेड फीलिंग एक्सट्रीम ओवर द टाइम। पहले तो ऐसा नहीं था ना। तो पहले आई थिंक फर्स्ट 1 और 2 एडिशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले हैं आईपीएल में। ऐसा नहीं है कि नहीं, बट some event happened and all that happened, and then over the time नहीं मतलब यार, वो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है यार, गोइंग ऑफेंसिव। और अगर फर्ज करो कि शाहरुख खान रख लेता है तो उसको गालियां पड़ती हैं। वो तो पहले भी अभी है, कोलकाता नाइट राइडर में ज्यादा थे, तो अब तो अभी खैर मैं अभी की बात नहीं कर मुस्तफीज को रहा। भगा दिया यार, तो अब क्या बोलते, पाकिस्तानी कहाँ से आ सकते हैं? मैं अभी की यू जो नो बात ये कर व्हाट रहा आई ये हूँ एम ना, बात ट्राइंग टू से। फैसल भाई, ये बात ठीक कर रहे हैं ना यार। ये कि रियलिटी तो है ना कि आफ्टर नवंबर 2008 थिंग्स चेंज, और उसके बाद ही नहीं ना पिक हुआ। नहीं भाई, वो अलग बहाना है, वो एक बहाना है भाई। उसके बाद वैसे भाई पाकिस्तानी खेल रहे थे देखो ना, देखो नहीं नहीं, आपकी उसके बात बाद उसके नहीं आपकी ना बाद खेले। पाकिस्तानी खेल रहे उसके थे। बाद नहीं खेले पाकिस्तानी। पाकिस्तान वहां गया था खेलने के लिए, पूरा ओडीआई हाँ, की सीरीज वो खेल कर सीरीज आया। खेला आईपीएल में फैसल भाई। उसके बाद फॉलोइंग ईयर ये थे ऑक्शन में, पिक नहीं हुए थे। उसके बाद कोई सोहेल पाकिस्तानी तनवीर पिक नहीं खेला, हुआ। हुए मुझे थे, याद है। उनको मना कर दिया था। सोहेल तनवीर खेला था, मुझे अच्छी तरह से याद है। नहीं, सोहेल वो तनवीर पहले खेला। खेला था ना यार। वो तो सारे खेले थे जो पाकिस्तानी, वो तो 8-10 खेले थे। तो उसके बाद में तो फॉलोइंग ही अटैक वगैरह होने की आपको लगता है, कुछ लेकिन नहीं हुआ था, बाद में कुछ नहीं हुआ था यार। अगले साल इन लोग को साइलेंटली बोल दिया गया था कि डोंट पिक एनी पाकिस्तानी प्लेयर। छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, रहने दो। हम कंप्लेन नहीं कर सकते। इट्स योर कंपनी, इट्स योर कंट्री, इट्स योर लीग, इट्स योर पीपल हु आर अच्छी ओनिंग दिस, बात है तो यार। हम जो कंप्लेन जो कहाँ से कर सकते? जो है आराम से रहे, इसमें क्या है? इतना कौन सी हाँ, टेंशन कंप्लेन नहीं कर सकते। वी कैन कंप्लेन टू देम, एनीबॉडी। मैं तो यार, छोड़ो ये बात यार। सुना आज बड़ा अच्छा खेला जिम्बाब्वे ने, किसी ने देखा था मैच? जिम्बाब्वे ने 178 चेज किया है फैसल भाई, उसी पिच पर जहां पर हम खेले थे। जबरदस्त। आज आहत भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये मैं कह सबको सलाम, रमज़ान मुबारक। वालेकुम सलाम। जिनका पहला रोज़ा था आज। यार मैं ये कहने आ रहा था क्योंकि ये बात इसमें बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, तो मैं इस बात को एड्रेस करना चाह रहा था यहाँ पे पूरे क्रिकेट स्पेसेस में, सब कॉन्टिनेंट के। देखिए, अगर पहली बात ये है कि जो ये रिपोर्ट आई है टेलीग्राफ में और बीबीसी में कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, इसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। जी ये करिए। कहन जी, ये बोले ये कहना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स निकम्मे हैं, उन्हें कोई नहीं लेगा, इज़ इर्रेलेवेंट। इसका कोई इस बात में रेलेवेंस नहीं है कि कौन उन्हें लेगा, कौन-सा प्लेयर उठाया जा सकता है, कौन-सा अच्छा है, कौन-सा निकम्मा है, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि पहले पहले एक सवाल मैं यहाँ से पूछ लूँ ब्रिटिश लोगों से कि जो ईसीबी, ये जो 100 है, वो ईसीबी कराता है ना? कौन कराता है ऑर्गेनाइज़? आई नो मतलब ईसीबी का शेयर है इसके अंदर 100 के अंदर? मतलब ईसी अच्छा 51%। 51%, अच्छा ठीक है। 51%। और जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी वही है सर। अच्छा नहीं 51% वो कह रहे हैं। अच्छा, और जो फ्रेंचाइजीज ये हैं, ये रजिस्टर्ड होंगी ना इंग्लैंड के अंदर? हाँ, तो 49%। ये जो और जो जो जी जो 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 कंपनीज हैं, ये इंग्लैंड में रजिस्टर्ड होंगी ना, ऑब्वियसली। अच्छा बिल्कुल, हाँ, ऑब्वियसली। तो कहने का मकसद ये है कि भाई कौन प्लेयर जो है वो उठा सकते थे, उठाना चाहते थे, कौन जो है वो लायक था, इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आप ब्रिटिश कंपनी और ईसीबी वो इस किस्म का नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जहां पे वो कहते हैं कि हम कंसिडर ही नहीं करेंगे किसी मुल्क के प्लेयर्स को, ये बिल्कुल स्ट्रेट अप इलीगल है और इंग्लैंड के कानून के खिलाफ है, बल्कि वेस्ट में कहीं पे भी किसी भी मुल्क में ये कानून के खिलाफ होगा।
ठीक है। दूसरी बात ये, अब ये कहना कि वो उसको प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किसने कहा, वो कोई और बहाना बना देंगे टीम में, वो सब बातें सही हैं, वो अलग बात है। वो बात ये नहीं है कि वो इलीगल एक्ट है या नहीं है। अगर हाँ जी, यही बात है, ये बात सच जी, है, आप जो कह रहे हैं अब वो ये सच है। और ये कहना कि वो भाई प्रूव नहीं कर पाएंगे, ये कहना कि वो कुछ कह देंगे कि ये तो निकम्मे से नहीं ले रहे, वो ये कह देंगे हमें तो लेना ही नहीं था, वो अलग बात है। वो सब एक्सक्यूज वो दे सकते हैं, वो आई एम श्योर वो लीगली देंगे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है, क्योंकि अगर टेलीग्राफ और बीबीसी में रिपोर्टिंग हो रही है, अगर उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं करेंगे कंसिडर, और ये बात ईसीबी को पता है, दैट इज इलीगल। इसके अंदर जो बाकी जो मैंने बातें कही ना, उन्होंने, आपने वर्ड्स पढ़े हैं उस आर्टिकल के? जी अनरिटन हाँ, तो रूल्स, अनरिटन, हाँ, अनरिटन। नहीं नहीं, मगर टेलीग्राफ को बीबीसी को किसी ने बताया तो है ना, किसने बताया है? वो तो ईसीबी। हाँ, ऑब्वियसली बताया। अब इसके अंदर मैं एक बात, आखिरी बात करूं फैसल भाई, फिर आप कर लीजिएगा बात। अब इसमें एक थोड़ा सा मसला जो मैं देख रहा हूं वो ये होगा कि क्योंकि ये बीबीसी और टेलीग्राफ जो हैं, क्योंकि ये न्यूज एजेंसीज हैं, इन लोगों को किसने बताया है, ये अपने सोर्सेज डवेल्च नहीं करते कभी भी, ये जेल भी चले जाएंगे ये नहीं बताने के। तो इसको उन्हें कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा पता करने के लिए कि ईसीबी में ये किसने कहा, किस एम्प्लॉय ने कहा, और उस एम्प्लॉय के पास क्या इंफॉर्मेशन है। और आखिरी बात ये कि ये इज स्टिल एन एलिगेशन, कि ये जो एसीबी, जो भी ईसीबी में ये बातें कर रहा है प्रेस से, इट स्टिल हैज टू बी प्रूव। हाँ, कह रहे हैं प्राइमा फेशी है ये बात कि ये बात इलीगल है, मगर जब तक हम अभी 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 हमने एविडेंस नहीं देखा। चलिए बोलिए फैसल भाई। यार अच्छा, फैसल भाई से मैं पहले, फैसल भाई एक जरा, ही बात ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट, एक जरा मिनट। एक मिनट, फैसल भाई एक मिनट यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना क्योंकि मैंने इन स्पेसेस में 3 महीने पहले ये मसला उठाया था, क्योंकि हमें वो ऐसे T20 का पता था। तो मैं जरा जस्टिस भाई को बता दूं, जस्टिस भाई, इवन नाउ, क्योंकि आपको पता है कि बीबीसी कोई भी आर्टिकल लगाने से पहले वो अपनी लीगल टीम से वो वेट कराएगा और फिर वहां पर वो डालेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लाइबल लॉज हैं, द क्वोटेड सोर्सेज, ठीक है। और फिर उन्होंने ईसीबी से कमेंट लिया है, और ईसीबी ने कहा है जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ओवर 1000 प्लेयर्स फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान हैव रजिस्टर्ड। लेकिन वो बीबीसी का आर्टिकल कह रहा है कि sources have told that the 4 teams with part Indian ownership विल नॉट कंसिडर, वो तो will बहुत not क्लियर है, consider। हाँ बिल्कुल, और ये क्लियर है। टेलीग्राफ में भी यही है। हाँ, और क्लियर है बिल्कुल, ये इसमें कोई वो ये नहीं है यार कि तारिक भाई, एक making सवाल आपसे, एक सवाल देखें, मैं आई एम बैक, थैंक यू गाइस फॉर मैनेजिंग दिस स्पेस। एक गेस्ट आ गया था। तारिक भाई, इसमें गलती तो फिर मैं तो फिर ईसीबी को ज्यादा ब्लेम दूंगा। अगर कल फ्यूचर को कुछ भी होता है, ठीक है, इंडियंस तो अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा वो तो करेंगे, ठीक है, जैसे उनको पीछे से डायरेक्शन मिली है, लेकिन ईसीबी इसमें मेन प्लेयर है ना। तो जो भी होगा मैं तो ईसीबी को ब्लेम करूंगा कि यार वो ऐसा क्यों होने दे रहे। आपको भी चाहिए कि यार, जो आप यूके में बैठे हुई आप कम्युनिटी हो, आप भी इस पे आवाज उठाएं। जी, मैं बात कर लूं? तारिक भाई की आवाज नहीं आ रही? जी जी, कल अच्छा यार, मैंने तो सिर्फ ये इसका जिक्र सुना था जब माइक ये नासिर हुसैन और अथर्टन प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने बरसत सबीले तबसरा यानी बातों बातों के बीच में बोला कि ये सुनने में आ रहा है कि ये लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे 100 में। तो उसने फौरन कहा कि नहीं, ईसीबी इसको चेक करेगी, और अगर ऐसा होगा तो इट विल बी अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये बात आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई भी जोर डाल के नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से SA20, इसी तरह से इवन ILT20, सिर्फ एक डेजर्ट वाइपर है जो शायद इंडियन ओनर नहीं है, वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे होते हैं, बाकी में किसी को नहीं रखते हैं। तो ये है सिलसिला। यार, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि क्रिकेट डिटेरिएट करेगी। अगर आप इस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलाना, आज इनसे नाराज हो गए, इनको नहीं लो, इनका ले लो, तो यार ये तो फिर लोकल लीग्स हो जाएंगी यार। मतलब व्हाट इज दिस? जी, बोले। हाँ यार, एक तो ये है कि फैसल भाई, आपकी बात यहाँ तक ठीक है। आगे तो मुझे फ्यूचर में लीग्स ही नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत हद हमारे तो 20-30 साल मजीद सरवाइव करेगी, या उसके बाद एटलीस्ट
ये बायलैटरल सीरीज हो सकता है शायद ना हो, लीग्स जो है ना फुटबॉल की तरह जो है ना वो 6 महीने की लीग्स होना शुरू कर दे। भट्टी तो पता नहीं हंस क्यों रहा है, ऐसे हो सकता है 20 नहीं 30 पे 40 मैंने कहा साल 20-30 साल पे हंस रहा हूँ मैं, 20-30 साल हाँ ज्यादा बोल दिया 20-30 ईयर्स में भी 6-7 जल्दी हो साल की जाए, बात है ये। 6-7 साल हो जाए और उसके बाद जो है ना ये वर्ल्ड कप हो। सिर्फ मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप हुआ करेंगे या वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड हुआ करेंगे, फिर तो लीग्स ही आ जाएंगी। तो लेकिन ये फुटबॉल वाला इधर फार्मूला होना बहुत मुश्किल है, कोई प्लेयर को जो है वो ना इतने फिर वो प्लेयर्स ही नहीं है यार, इतने प्लेयर्स ही इतने नहीं है, प्लेयर्स ही नहीं है। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ना जब तक ये कुछ और कंट्रीज डेवलप नहीं हो जाती। नहीं तो वो अलाउ कर देते ना, जितनी लीग्स चल रही हैं आजम भाई, वो उनको इस तरीके से करेंगे कि ये जो यार बायलैटरल्स चल रही हैं ये इनको करेंगे खत्म। भट्टी साहब, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। यार ये 10 साल वालेकुम 6 सलाम। 7 साल क्या कह रहे हो, ये हो चुका है भाई। आप वनडे की, वाइट बॉल की, बायलैटरल्स को कौन इम्पोर्टेंस देता है? कोई भी नहीं देता लेकिन है हो तो रही है ना फवाद भाई, वो हम ये कह यार। रहे हैं कि ये बिल्कुल आउट ऑफ विंडो पुश हो जाएंगी, लीग्स भाईजान टेक ओवर कर लेंगी और सिर्फ ये इकट्ठे होंगे आईसीसी वो इवेंट्स के तो लिए आप बस। ये 5 साल में हो जाएगा ये। हाँ मैं वही कह रहा था, इनको ये कह हाँ, रहे 20-30 साल, और आजम भाई कह टेस्ट रहे थे, मैं यही क्रिकेट भी कहता हूँ मुझे 5-6 साल 10 के साल बाद। में टेस्ट सुकड़ता क्रिकेट नजर आजम आ रहा है। भाई, टेस्ट क्रिकेट इज हेयर टू स्टे। टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं जाएगी। नो नो नो, सुकड़ मेरा उसको जाएगा, आईसीसी सुकड़ की पुश है जाएगा, आजम भाई, उसको नहीं टेस्ट नहीं क्रिकेट आईसीसी की सुकड़ पुश है। और जाएगा। जो माने आगे दुनिया लंबा फॉर्मेट नहीं देखना चाहती यार फवाद भाई। आजम भाई, जो जेन बिग जी थ्री, जो सो है वो कॉल्ड बिग थ्री जब है ना, वो प्रेफर करती है टेस्ट क्रिकेट, आईसीसी भी पुश करता है, टेस्ट क्रिकेट होती रहेगी। लेकिन यार टेस्ट क्रिकेट भी एक हद तक जब व्यूअरशिप गिर जाएगी तो फिर आईसीसी को भी भाई छोड़ना पड़ेगा उस फॉर्मेट जेन को। जी आगे जाकर नहीं देखेंगे, ये मैं ये कह रहा हूँ, फवाद आप लोग फवाद देखते हो। यार मतलब मैं एक बार आजम को चुप कराऊं। 1950s के गाने दोबारा रीमिक्स होके आते हैं ना, लोग गाते हैं ना, नहर वाले पुल पे बुला के, और ये और लता जी के गाने सुनते हैं ना सारे, क्योंकि क्वालिटी होते थे। ठीक है, तो ऐसे ही जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ी अकल आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर वो देखना शुरू हो जाते हैं टेस्ट। ठीक है साहब, तो ये तो टेस्ट कहीं नहीं जा रहा, ये आपकी दिल की ख्वाहिश है, ऐसा होगा कभी नहीं। हो जाना चाहिए यार, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ने ना आपको आपकी, निकाल देना चाहिए क्रिकेटिंग स्पेसेस से। मेरी बात सुने, गोली मेरी होती तो बात ढक सुने, करके मार देता। मेरी बात सुने, यकीन करें मैं आज आपको दिल की बात बता तेरा रहा हूँ। जाहिल जस्टिस आदमी है भाई, यार, कोई बोल भी नहीं रहा, इसको रोक भी नहीं रहा। जस्टिस भाई इसको, मेरी बात को करेंगे। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट ने दुनिया में क्रिकेट को पनपने ही नहीं दिया। टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट की वजह से दुनिया में क्रिकेट की ग्रोथ ही नहीं हुई। ओ भाई T20 से क्रिकेट की ग्रोथ एटलीस्ट होगी। 20 ममालिक आ गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीम कम्पीट भी कर रही है। यार आप ये वनडे को क्यों रगड़ रहे हैं आजम भाई? वनडे इतनी बुरा वनडे फॉर्मेट नहीं फारिग है यार। फॉर्मेट है, बिल्कुल फारिग और नहीं फॉर्मेट है यार, यार, नहीं खुदा नहीं का नाम लो नहीं, यार। वो दुनिया को कोई खेलना नहीं 10 भूल गया, ओवर वो एक कोई नहीं, अलहदा बात है। 10-20 नहीं नहीं ओवर यार, नहीं कोई वनडे देखता फॉर्मेट यार। बढ़ेगा। क्या बात कर रहे हो यार भट्टी साहब, यार आप जस्टिस भाई यार आप इनको आप जो समझाएं यार। मर्जी कर लें आजम भाई, आप जो मर्जी कर लें, आपको भी पता है इस टाइम जो दुनिया के सबसे ज्यादा जो क्रिकेट के फॉर्मेट के अंदर जिसकी वर्थ है ना वर्ल्ड कप की, वो वनडे का वर्ल्ड कप ही है। अब जितने मर्जी T20 वर्ल्ड कप करा लें, यार जितनी मर्जी भट्टी टेस्ट साहब, चैंपियनशिप्स करा लें। यही हम लोग है ना बैठ के यहाँ, टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट फॉर्मेट, देखता मैं कोई एक टेस्ट की नहीं सेशन भी बात नहीं कर है। रहा, मैं वनडे की बात वनडे कर भी रहा हूँ कि देखता कोई वनडे एक का वर्ल्ड सेशन नहीं कप, है यार। मुझे वनडे का वर्ल्ड कप ही असल क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, और ये सारे इसको प्राइज मानते हैं होगा, सब, इवन इंडियंस मानते हैं ये बात। होगा, लेकिन जी जस्टिस भाई व्हाट डू यू से अबाउट दिस? यार अगर मैं आप लोग की इजाज़त हो तो मैं चाहता हूँ कि इसको वापस ले जाएँ टॉपिक को, ये जो आज जो खबर आई है बॉम्बशेल न्यूज़ टेलीग्राफ और बीबीसी की। तो मैं ले जाऊँ इस तरफ इस बात को? जी जी जी। यार एक जस्ट जी, बोले आज़म भाई। सर ले जाए ना, जी, आप जी, अगर आगे शुक्रिया। नहीं जाना चाह रहे तो ले जाए, वहाँ मूव नहीं करना चाहते तो ले जाए। जी, जी, जी। तो मैं भी साथ लेके जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में रख के ट्रंक में। मैं ये कह रहा था यार, ये अभी मेरी किसी से अभी मैं मैसेज भी कर रहा था, तो ऑब्वियसली पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। अब होगा ये कि ये बेसिकली पहली बात तो ये बड़ा ये बॉम्बशेल और सीरियस न्यूज़ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद बर-ए-सग़ीर में हमें लगता है ये सब हँसी-मज़ाक होता है, डिस्क्रिमिनेशन और ये मतलब आई नो दैट, मगर यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड के अंदर ये बहुत सीरियस इश्यू है इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन। मसला यहाँ पे ये है कि अगर बीबीसी रिपोर्टिंग कर रहा है और टेलीग्राफ रिपोर्टिंग कर रहा है फिलहाल, ये और भी आएँगी अब, आई ट्रस्ट देम। आई थिंक वी कैन ट्रस्ट देम कि इस बात पे वो झूठ नहीं बोलेंगे। रिपोर्टिंग उनकी सॉलिड होगी। मगर बात ये है कि जो जिन लोगों ने उन्हें बताया है, जो ईसीबी के सोर्सेज़ हैं, उनको अब लोकेट करना पड़ेगा कि किसने कहा है ये, क्योंकि बीबीसी तो बताएगा नहीं, कभी वो जेल चले जाएँगे, सोर्स का नाम नहीं बताएँगे, किसने बताया था उन्हें ईसीबी में, राइट? ये तो लोग जेल चले जाते हैं, हमने देखा है पहले भी ये, कि ये सोर्स का नाम नहीं देते कभी भी।
ना कोई कानून है कि हम उनको सोर्स का नाम निकलवा लें। तो एक इसमें मसला होगा ये मेरे ख्याल से कि किसने कहा है उसको पहले तो उसको उसकी जो है हमें पता करना पड़ेगा। और दूसरा ये होगा कि जिसने कहा है क्या वो खुद उसके पास क्या एविडेंस है? अगर ईसीबी के जो एम्प्लॉइज़ बात कर रहे हैं और आपको पता है कि रिपोर्टिंग के अंदर 2 सोर्सेज़ होती हैं। बगैर 2 सोर्सेज़ के बीबीसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करता। मिनिमम 2 लोगों ने बताई है उन्हें ये बात, राइट? उन्होंने वेरीफ़ाई करी होगी ये बात। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि जिन लोगों ने बताई थी, उन लोगों के पास क्या एविडेंस है? क्या ये उनका अपना ख़्याल है? क्या उन्होंने ये इंटरप्रेट किया है जिस उनकी बातचीत में या उनसे किसी ने कहा है टीम ओनर्स ने, राइट? सो आई थिंक कि ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा। आई थिंक इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंक्वायरी भी हो सकती है। आई थिंक इट प्रॉब्ली हैपन और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। बट आई थिंक कि ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर है जस्टिस ये। भाई, आई एम आप बोलिए शॉक्ड कि तारिक भाई। आप लोग इस बात को ऐसे डिस्कस कर रहे हो जैसे कि हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि ये कोई कहाँ हुआ है पहले बताइए? इंडियन ओन फ्रेंचाइज इज गोइंग टू बॉयकॉट साइलेंटली अगेंस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स। ये तो होते आ रहा है, हर जगह नहीं, होते आ कहाँ रहा है। कहाँ 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 बताइए, कहाँ हुआ है बताइए? हर लीग में होता है ये, नाम बताइए। हर लीग में होता है। कौन सी लीग? नाम बताइए, साउथ नाम अफ्रीका बताइए ना। की लीग में होता है, आपकी मेजर अमेरिकन अच्छा, और मेजर लीग में होता है अमेरिका में, ठीक है। यार यार एक बात ये है कि यार आप क्या कह रहे हो यार, सैयद मेजर भाई, भाई? एक आई मीन यार सुन ली आपने कह लिया, मेरी सुनिए। देखिए, यहाँ पे जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ होता है वहाँ होता है, पहली बात तो ये किसी न्यूयॉर्क टाइम्स से कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है ये, ओ ना यार, एनपीआर ने रिपोर्टिंग रिपोर्ट की करा है बात ये। नहीं है जस्टिस भाई। जा, ये भाई इट्स नॉट आप सच अ ये बिग कहना कि डील दैट नहीं यू गाइस आर मेकिंग नहीं, इट, इट्स ये बिग नॉट। डील है नहीं। आप ये बिग डील भाई, ये बिग डील बड़े सगीर में नहीं है, यहाँ एंग्लो अमेरिका में बहुत बड़ी बिग एंग्लो डील है अमेरिका इस नहीं है किस्म ऐसा का। कोई एंगल यार। आप अच्छा भाई तो एक ये बात बताएं। एंग्लो तो है ये। अरे भाई तो यार एक सेकंड, लॉस तो वायलेट इंग्लैंड के हो रहे हैं ना, कोई इंडिया पाकिस्तान के लॉस थोड़ी वायलेट हो रहे हैं। बात ये हो रही है यहाँ पे सैयद भाई कि इंग्लैंड की कंपनी अगर कह रही है, दीज आर इंग्लैंड कंपनीज, ईसीबी इज इंग्लैंड कॉर्पोरेट उन्होंने एंटिटी। बेच दी, अगर उन्होंने इंग्लैंड प्राइवेटाइज कर दी। नहीं बेची, वो कह रहे हैं 50, अली भाई ने बताया तो 51% जो है वो ईसीबी के पास है। और जो ये ओनर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, वो जो हैं वो तो फ्रेंचाइजीज आई एम श्योर रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड। भाई अगर आप कोई ब्रिटिश रेस्टोरेंट है, अगर वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी को हायर नहीं करने का कि मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे, या मैं इंडियन कोई जॉब नहीं दूंगा क्योंकि मेरे कस्टमर्स जो है नाराज हो जाएंगे, ये तो इलीगल है भाई। ये तो कैसे बहुत लीगल है, ये बता तो दे मुझे। भाई एंटी इट्स डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, अनस्पोकन, यू कैन इट्स नॉट अनस्पोकन। इस डिस्क्रिमिनेशन एट अनस्पोकन अ नहीं है वर्क एंटी प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन। एक सेकंड, डिस्क्रिमिनेशन एट अ वर्क प्लेस इज काउंटेड व्हेन यू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन एम्प्लॉय एंड यू। एंड अ कॉन्ट्रैक्टर यू कैन नॉट बट जब डिस्क्रिमिनेट आप ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ही नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अगर नहीं, मैं यू कैन आपको नॉट, हायर ही नहीं करना चाहता, व्हाट्स द इशू? मेरी मर्जी, क्या कर लोगे यार आप? आप यार सैयद यार सैयद भाई, एक यार मिनट एक यार, सेकंड, नहीं सैयद तारिक भाई, लेट मी ये सैयद भाई को चले इंपॉर्टेंट आप बोलो। इन्फॉर्मेशन है। सैयद भाई रुक जाइए तारिक भाई। सैयद भाई, आई डोंट नो आपको कितना पता है कानून के बारे में, मगर ये टेस्टर्स होते हैं। यू कैन नॉट सिंपली से कि हम हायर ही नहीं कर रहे, इसके लिए टेस्टर्स जाते हैं। ये पिछले 50 बरस से ये एंग्लो अमेरिका में ये हिसाब चल रहा है, जहां पे वो जाके टेस्टिंग करते हैं, झूठी जॉब एप्लीकेशन करते हैं टू सी इफ दे विल डिस्क्रिमिनेट और नॉट। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो तो अभी हायर ही नहीं डिस्क्रिमिनेट किया तो है। कोई ओपन तो कर ही नहीं रहा, बस मेरी मर्जी, मैंने अब नहीं हायर बीबीसी के करना। नहीं, अब बीबीसी ने बीबीसी कैसे की रिपोर्ट डिटरमिन नहीं। कर लिया? वो तो यार कॉमन आप सेंस है कि भाई इंडियन ओनर नहीं नहीं लेगा। नहीं 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 आप नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता आप तो यार। आप अज्यूम कहाँ कर रहे रहते हैं हैं। यार? आप कहाँ बांग्लादेश में रहते हैं? कहाँ मैं रहते तो हैं आप? यहीं रहता हूँ यार, ऐसा नहीं मैं तो रहता यार, मुझे एंग्लो अमेरिका में ऐसे ही ऐसा होता नहीं है। होता भाई, नहीं होता। नहीं, रुक जाइए आपकी एक सेकंड तारीख भाई, एमएलएस में आपकी, ठीक है, चेन्नई की टीम है, आपकी मुंबई की टीम है, यार। मुझे नहीं पता आपकी। वहां पे किसकी टीम कहाँ बट पे, मैं आपको जब आपसे पता ही बता नहीं है रहा तो हूँ फिर आप इस टॉपिक पे बात ही कैसे क्योंकि कर रहे मैं हो फिर? इसकी बात कर रहा हूँ ना, इंग्लैंड की आप ला रहे हैं, मेजर लीग सॉकर की। आपको लग रहा है कि वो अमेरिका और मैं तो नहीं इंग्लैंड लाया में, मेजर लीग सॉकर, मैं तो आप ही तो आपकी कह बात रहे को हैं करेक्ट कर रहा था अभी। कि इसमें कोई इतना बिग इशू नहीं है कि यार अगर मगर किसी ने रिपोर्टिंग तो आर्टिकल नहीं। लिख यार भी दिया। एक सेकंड नहीं 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 नहीं, समझिए बात को, आप समझिए क्यों है बिग इशू। अगर बीबीसी और टेलीग्राफ कह रहे हैं कि उन्हें बताया है ईसीबी ने, सोर्सेस तो उनकी होंगी ना, वो स्पेकुलेट थोड़ी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि एंग्लो अमेरिका में कोई भी न्यूज जो है पब्लिश करने से पहले उनके पास 2 सोर्सेज होती है मिनिमम। सो ऑब्वियसली कोई उन्हें कह तो रहा है ना ईसीबी के अंदर से। वो कोई बीबीसी को कहानियां थोड़ी लिख रहा है, मतलब वो कोई मैं वही बीबीसी कह और रहा हूँ, टेलीग्राफ। मैं वही वही बात और कह रहा हूँ अगर वो जस्टिस भाई, अमेरिका अगर में उनको कोई सोर्स बताएगी भी नहीं ना, तो दिस इज एन भाई अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट गो अमंग्स बाय ऑल द अंडरस्टूड, बट क्रिकेट दैट्स नॉट यार, फ्रेटर्निटी एक सेकंड, यू कैन नॉट गो बाय अंडरस्टूड। कि वो नहीं लेंगे, वो कभी यार भी नहीं वो लेंगे। दैट्स डिफरेंट। मगर अगर अमेरिका के अंदर, अगर अमेरिका के अंदर इंडियन टीम या कहीं की भी टीम कह रही है हम पाकिस्तान को नहीं लेंगे, और वो जो मेजर लीग क्रिकेट के जो भी यहां पे चलाते हैं क्रिकेट, अगर वो लोग कंफर्म कर रहे हैं जैसे उन्होंने बीबीसी को इंग्लैंड में कंफर्म किया है, आप मेरे पास भेज दीजिए। आई गेट देम लॉयर्स।
चलिए बोलिए तारिक भाई। अच्छा, तारिक यार भाई बोल रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा। नहीं, मैं 2 मिनट बाद बोलूंगा, 5 मिनट बाद बोलूंगा। सैयद भाई, यू सो रॉन्ग, आई एम सॉरी, विद रिस्पेक्ट। मैं अभी 5 मिनट बाद बोलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों रॉन्ग हो। जस्टिस भाई इज 100% करेक्ट। आई लिव हियर, ठीक है ना? तो मैं आपको अच्छा वार्निंग दूंगा। जस्टिस भाई, यू आर 100% करेक्ट, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। मसला यहाँ पर ये है कि प्रैक्टिकली दे आर प्रूविंग व्हाट वी आर सेइंग। यू आर 100% करेक्ट, बट एमएलसी में उन्होंने मना कर दिया, ऐसे T20 में वो नहीं ले रहे। आप सिर्फ अगर इसको लेके आ रहे हैं कि यार ये बड़ी चीज है, क्या नाम है, ईसीबी की, जो ईसीबी पकड़ लेगा तो ठीक है। बट एक मसला ये है ना, ये कमर्शियल वो है, एक कमर्शियल वो है, और उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी आंख मीच लेगा बीसीबी तो चल जाएगा, और नहीं भी मीचेगा तो आप किसी को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि तुम शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम या साइम अयूब को रखो। कोई भी नहीं कह सकता ना। अगर आज मुझे कोई कहे कि जी आप अफगानिस्तान के 4 प्लेयर रखो, तो हम कहेंगे नहीं यार, हमारे हम उससे अच्छे प्लेयर रख रहे हैं दूसरे, हम इनको नहीं रखेंगे, या हमें ये अच्छे नहीं लगते, ये हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। तो सिंपल सा जवाब यही है ना कि क्वालिटी ऑफ योर प्लेयर्स, दीज प्लेयर्स आर नॉट वर्थ, यार ये और नहीं वी है ना कांट फैसल भाई, दिस अफोर्ड इज देम। नॉट एन इशू, ये नहीं है इशू। मैंने पहले ही यहां से बात शुरुआत करी थी कि अगर वो निकम्मे हैं, सबसे बेकार प्लेयर्स, इज नॉट द इशू। अगर जो बीबीसी की रिपोर्टिंग कह रही है कि वो कंसिडर ही नहीं करेंगे, हाउ उनकी यू गोना अहलियत प्रूव का इट? इशू ही नहीं है, देयर इज नो इशू ऑफ द अहलियत। भाई ये तो हाउ यू प्रूव इट, अगर किसी के दिल में कुछ है तो आप अरे कैसे यार प्रूव भाई एक दिल करेंगे? में मिनट, नहीं है ना, एक आपने मिनट, रिपोर्टिंग एक पढ़ी है मिनट, एक टेलीग्राफ मिनट। की, आप पढ़िए यार फैसल भाई। जस्टिस भाई, लेट मी एक्सप्लेन। यार फैसल भाई एंड सैयद भाई देखें, यहाँ पे एक बात ये भी है कि यूएसए इज नॉट फेमस फॉर क्रिकेट। क्रिकेट वहां पर मेरे ख्याल से गोरों को तो, जैसे हमने कहा, पता भी नहीं होगा, ठीक है? तो वहाँ की क्रिकेट की हमें बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे T20 वो चलो साउथ अफ्रीका का है, लेकिन यार ईसीबी या इंग्लैंड इज कंसिडर्ड ए वेरी डाइवर्सिफाइड इन कल्चरल कंट्री। वहाँ पे जैसे जस्टिस भाई ने कहा, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं। इवन यार अभी तो ये डाइवर्सिफिकेशन की बात जस्टिस भाई इतनी हो गई कि जहाँ में हो ना, अब यहाँ पे इन्होंने कंपनीज को बोल दिया यार आपने 20% एक ही कंट्री की अगर आप हैं तो आप 20% रख सकते हैं, 20% से ज्यादा आपको आपको नहीं अलाउ करेंगे। आपको अगर वीजा ही नहीं ट्वेंटी देते हैं। परसेंट 20% से ज्यादा रखना है तो देन यू हैव टू गो फॉर मल्टी, जो अदर 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 नेशनैलिटीज। ये यहाँ पर भी हो चुका है। तो इंग्लैंड में भी डेफिनेटली दे, हालांकि यहाँ पे अभी IL T20 में कुछ ऐसा इन्होंने किया नहीं है। वहां पर मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जब इंग्लैंड की जब आप बात करते हैं ना यार, गोरों की वो एक फिलॉसफी तो है ना। मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि यार जस्टिस भाई जो कह रहे हैं या जो आप कह रहे हैं वो किस तरह मतलब कि इसको लेकर चलेंगे। अगर तो बीबीसी की रिपोर्टिंग है तो डेफिनेटली वो रिपोर्टिंग कहीं उन्होंने टेलीग्राफ ने खुद कंफर्म से, करी है, टेलीग्राफ ने टेलीग्राफ कंफर्म ने करी है। खुद से नहीं किया होगा। उनके, या जैसे जस्टिस भाई ने कहा यार, बहुत अंदर तक उनके सोर्सेज होते हैं और वो सोर्सेज को रिवील भी नहीं करते। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड, कुछ पीछे जो है ना ऐसा कुक हो रहा है। जी जस्टिस भाई आप बोले। जी मैं फैसल भाई जानी, मैं आपको फिर से एक बात, मेरे ख्याल से मैं पहले अच्छी तरह से नहीं समझा पाया था। वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान के प्लेयर्स की अहलियत खेलने की है नहीं है, इज नॉट द इशू। फैसल भाई वो जानी भी साथ जी साथ। जी 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 वो नॉन इशू है बिल्कुल, ठीक है। इशू सिर्फ यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि जो और दूसरी बात आप ये जो कह रहे थे कि टीमें कहेंगी हमने तो इसलिए नहीं करा, वो निकम्मे थे, बेकार थे, दैट्स फाइन, वो कहने दीजिए। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उनके सोर्सेज उन्हें बता रहे हैं कि ये कंसिडर ही नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बड़े बेकार प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, और दैट इज इलीगल। वो नहीं अमेरिका बट में, जस्टिस इंग्लैंड में भाई इलीगल। जी बोलिए। होगा। लेट हिम डाइवर्सिटी फिनिश यार, एंड लेट हिम फिनिश। इंक्लूजन, एक सेकंड, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ एवरी कंपनी इन अमेरिका एंड यूके, अंडरस्टूड, ठीक है। बट देयर इज वेज टू अमेंड दोज लॉज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन अपनी कंपनी में दिखाना है या अपनी क्रिकेट टीम में दिखाना है, जरूरी नहीं है कि मुझे पाकिस्तानी प्लेयर खरीदना है। मैं नेपाल का भी ले सकता हूँ, मैं बांग्लादेश का भी ले सकता हूँ, मैं इंडिया का भी ले सकता हूँ, मैं साउथ अफ्रीका का भी ले सकता हूँ। क्रिकेट वर्ल्ड में ऑक्शन में जब आप जाते हैं, देयर आर इनफ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल द कंट्री फॉर देम टू अवॉइड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन।
सैयद भाई ये आपने मैं कहना रिपोर्टिंग चाह रहा पढ़ी है था वो क्या आपको। सैयद भाई आप बात समझिए वो रिपोर्टिंग पाकिस्तानी में प्लेयर्स यार का तो सुनिए बट सैयद जस्टिस भाई भाई बात डे सुनिए वन यार से यार एक रिपोर्ट आप जब पढ़ यार लें जस्टिस भाई यार यार प्लीज। यार और एक सेकंड मैंने तो पढ़ ली भाई मुझे क्यों बता रहे हैं आप मजीद भाई ने सैयद भाई नहीं आप पढ़ी बात होगी। यार ये बात बार बार हजारों बार होगी ना इसको अभी खत्म कर देते हैं ये बहुत लोग कहेंगे इस बात को सैयद भाई पॉइंट ये है कि अगर हिंदुस्तान की टीम या ईसीबी कहेगा हम श्रीलंकन को कर रहे हैं हम बांग्लादेश के प्लेयर्स को ले रहे हैं दैट इज नॉट द पॉइंट रिपोर्टिंग ये कह रही है कि ईसीबी के सोर्सेज ने उन्हें बताया है कि वो कह रहे हैं हम कंसिडर ही नहीं करेंगे दैट इज द वो तो पॉइंट दैट इज द इलीगल वो मैटर मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, मैं दैट्स कह इट रहा हूँ दैट्स इट ये अगर वो प्रूव कर देंगे इट्स इलीगल यू डोंट हैव टू गो इनटू के वो किसको ले रहे हैं वो आप कंसिडर करें या ना करें, किसी की सोच के ऊपर आप उस पे कोई अरे एक्शन भाई नहीं कंसिडर ले नहीं सकते। करेंगे सोच नहीं है ये डिलिबरेट अगर वो कह आप रहे कि हैं चले वो यार, सोच हाथ है वो कंगन को आरती, क्या टाइम वेट कर लें यार थोड़ा सा, 1 महीना तो रह गया है, हाँ, पता चल इसमें जाएगा लड़ने की और क्या जरूरत है? आओ, नहीं जज्बाती नहीं हाँ, होने की एक जरूरत पता मिनट नहीं है। चल यार जाएगा। यार एक मिनट यार जस्टिस भाई जो बात कर रहे हैं सैयद भाई आप वो बात क्यों नहीं समझ रहे यार। वो कोई मैं समझ समझ लिया गया ना, आज़म वो समझ भाई, गया मैं कि नहीं आपको बिल्कुल बस सही इतना समझे कह कह रहे रहा हैं। हूँ कि यार। इस चीज़ का कोई हवा नहीं बनेगा ओ जो यार यार वो जस्टिस भाई भाई जो मैंने आप ट्रैक कह करके पूछ लिया ईसीबी को, मैंने बोला बताओ भाई क्या है तुम्हारा नहीं नहीं पॉइंट नहीं ऑफ व्यू। मैं जस्टिस भाई ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में ये आया है कि ईसीबी के सोर्सेज से ये पता चला है कि इंडियन जो ओनर्स हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं रखेंगे। फिर आप ये क्यों बात कर कंसिडर रहे ही नहीं करेंगे कंसीडर ही नहीं। फिर आप ये यार कह उन्होंने रहे कि बेचने से पहले ये बात नहीं सोची थी। यार मतलब नहीं नहीं फिर आप आज़म ये अरे भाई नहीं नहीं आज़म भाई, लखनऊ यार, आपने क्या एक्सपेक्ट किया? लखनऊ सुपर जायंट में शाइन यार अफरीदी के लेगा। एक मिनट आप जो जस्टिस भाई से ऐसे ही काफी देर से खामखा बहस कर रहे हैं। आप इधर फिर ये कह है रहे कि हैं लंबा कर रहा वो है, सही है, तोड़ दो यार, दिल तोड़ को दो, कोई बोलो हाँ नहीं ठीक है। जानता। दिल में ये है दिल में ये होगा दिल में वो होगा। भाई दिल चिल की बात ही नहीं कर रहे वो कह रहे हैं सीधा सीधा ईसीबी ने बता दिया ये चीज तो इंडियन मैंने भी ओनर्स कह आपको रहे हैं। सीधा-सीधा बताया कि अच्छा एक यार चलो, कंपनी इनको जो मैं होती है मिसाल फॉरेन, देता हूँ, उसके 1 मिनट, 1 मिनट। यार डाइवर्सिटी और एक मिनट इंक्लूजन को यार अवॉइड एक करने के मिनट बहुत मुझे तरीके हैं। यार मैं एक मिसाल बात देता हूँ, ओ अच्छा भाई मैं अब मिसाल देता यार हूँ। ओ एक मिनट फैसल यार भाई एक मुझे एक मुद्दा चीज के लिए एक पूछनी है मिनट यार यार। एक मिनट। फिर आप वही तरीके हैं उनको डाइवर्ट यार तरीकों की बात ही नहीं कर रहे यार। होंगे तरीके जो माजिद मजीद भाई तरीकों की बात ही नहीं कर रहे। होंगे उनके पास तरीके डाइवर्सिफिकेशन को वो वाइड करेंगे किसी ना किसी तरह करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि वो खुल्लम खुल्ला एक बात बोल रहे हैं कि वी आर नॉट टेकिंग एनी पाकिस्तानी ओ इंडिया यार बात भेजने तो ना सुने, दे। मुझे एक बात पूछनी है। टेलीग्राफ के आर्टिकल में इमाद वसीम की पिक्चर क्यों लगाई है इन्होंने? मैं भी यही सोच रहा था। इनके उनको नहीं अच्छा पता यार इसके मैं हालात आजकल मैं नाजुक चल रहे हैं। आजम खान से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आजम खान से, जैसे भाई आप प्लीज मत आइएगा, मजा नहीं आता ना फिर, आप तो हम आपका लिहाज भी करते हैं। एक काम है, एक बनाना है, एक घर बनाना है, और उसके लिए मजदूर चाहिए 50, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना वो हट्टे कट्टे अफ्रीकन निजात जो मजदूर है फैसल उनको भाई रख सॉरी लें। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो फैसल भाई मुझे माफ कर दिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा देखें आपका एग्जांपल क्या है, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। इसका जवाब सुन लीजिए क्या है। इसका जवाब ये है आप बिल्कुल कर सकते हैं मगर जानी अगर आप मालिक जो हैं वो जाके कहेंगे कि मैं नहीं हायर करूंगा बिहारियों को देन दैट्स द अबे इलीगल पार्ट। भाई वो कौन बोलेगा जाके, कोई भाई तो पागल थोड़ी है जो बीबीसी बोलेंगे। यार यही बीबीसी तो कोई नहीं यही तो कह कहता। रहा है बीबीसी आपकी यही तो बात मैं मान रहा हूँ, मगर नोबडी इज गोइंग टू टेल देम दैट वी यार आर नॉट एक गोइंग टू मिनट हायर। यार आप लोग अकल है आप लोगों में कहाँ पर अगर रह रहे हो चार यार आप। आदमी अगर ओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओ करके भाई बोलेंगे कि यार क्या पाकिस्तानियों को मत रखना, जस्टिस भाई हम और 5वां आदमी मोदी भाई हो भैंसों के आगे बीन या बजा रहे हैं जय यार। शाह हो, जी तो जहांगीर कैसी भाई बोले बच्चों आप। वाली बात कर रहे हो आप लोग यार। जहांगीर भाई आप बोले यार हम भैंस के आगे बीन यार बजा रहे यार नहीं, और मैं अस्सलाम कह रहा हूं वालेकुम कि यार, लड़ने की क्या हाल है? जरूरत नहीं है, सबके ठीक है जहांगीर 1 मिनट, 1 महीने में आपको यार? रिजल्ट आ जाएगा, चलो जहांगीर बोले। मनु मैं की केड़ी जबान च गल करा, मुझे समझ नहीं यार। ये उर्दू मुझे समझ बोलने नहीं आ रही उनको फैसल पंजाबी भाई। समझ नहीं आती। जी जी। यार ये कितना मुश्किल चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए। जस्टिस भाई बेचारे बीन बजाए जा रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड। सिंपल सी चीज है कि उन्होंने कहा है कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री के प्लेयर्स को नहीं कंसीडर करेंगे। व्हाट डज दैट टेल यू? कि डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल कंट्री, नॉट कि वो नेपाल को ले लेंगे तो एक्सक्लूसिव वो बन जाएंगे, या वो कोई XYZ को ले लेंगे तो वो एक्सक्लूसिव उनका क्लब बन जाएगा। ऐसे नहीं है ये नासिर हुसैन ने, जब ये इंडिया पाकिस्तान का वो बाइकाट वाला इश्यू चल रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। उसने कहा था उसने कि क्लियरली ईसीबी इज बोला गोइंग टू था लुक कि इनटू इट।
ये पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स जो है वो नहीं लेते, और ये अब ये अंदर खाते तो बात चल रही होगी ना पहले से। उसने पहले से बोला था, कितने दिन हो गए इस चीज को, कि उसने बोला था कि ये ईसीबी नीड टू मेक श्योर कि ये जो 100 है ये हमारा कंपटीशन है, और इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर अवेलेबल हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना की जाए। और ही काइंड ऑफ सेड के वो लिया जाएगा यहाँ पे, ईसीबी विल मेक श्योर, क्योंकि उनके डायरेक्टर ने शायद बोला था कि वो 100 इज फॉर ऑल, एंड ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं दिखाने देंगे किसी को। यार इस फैसले में आप अलग बात कर रहे हो, आप प्लेयर्स की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो, जो कि तब आती है जब किसी चीज को आप कंसिडर करो ना। पहले अपने अपने टेबल के ऊपर एक बुक खोलो, उसमें लिखा हो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, अब उनके नंबर्स उनकी एबिलिटीज देखो, तो ये फैसला आप करोगे कि नहीं हाँ वो नहीं इस काबिल, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ बात हो रही है कि उन्होंने लेने ही नहीं है, दे वोंट इवन बॉदर लुक एट देम, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं। अब उस्मान तारिक से बेहतर स्पिनर मुझे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में आज की डेट में दिखा दे कोई। टेल मी वन बेटर स्पिनर फॉर ए फ्रेंचाइज क्रिकेट देन उस्मान तारिक, नन नन, क्योंकि वो इंडिया का एक आध है, वो जाते नहीं है लीग कि इससे बेहतर है ही नहीं कोई। अगर टीम है और आप कंसिडर नहीं कर नेशन, और यहाँ पे ये इशू अब मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के पास पैसा है, उनके ओनर शायद पुल आउट करेंगे, वो धमकियां देंगे, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट फॉर अ क्रिकेट फैन एट लीस्ट वी नीड टू रेज अवर वॉइस। ये नहीं अगर नहीं 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 इंग्लैंड तारिक भाई ये लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। हाँ जी ये लोग एक बात समझ नहीं रहे हैं, जो कि बेचारे आहत भाई समझा समझा के इनको पाओ। मुझे तो शाहजी पे गुस्सा आ रहा था कि शाहजी को एक नॉर्मल बात समझ क्यों नहीं आ रही। भाई यहाँ पे आपको पता है वो कैसे चेक करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं? एक ही सीवी बनाते हैं, उस पे नाम लिखते हैं जॉन माइकल, फिर वही सीवी सैयद मजीद के नाम से बनाते हैं। मतलब सिमिलर सीवी, तकरीबन सिमिलर सीवी, इतने भी बेवकूफ नहीं होते, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके, एक्सपीरियंस वगैरह वही। फिर वो देखते हैं कि किसको इंटरव्यू कॉल आती है और किसको इंटरव्यू कॉल नहीं आती। और अगर आपकी कंपनी किसी को अगर ना इंटरव्यू कॉल पे ना, वो कंपनी जो है ना वो ये अब आपको कंपनी मेरी, पैसा मेरा, भैंचोद मैं किसी को रखूं ना रखूं ये नहीं होता। रेस्टोरेंट आपका है, कंपनी आपकी है, लेकिन लॉ उनके मुल्क का है। 500 मिलियन में बेचा है ईसीबी ने। इज अ पीस ऑफ शिट फॉर पीस ऑफ एब्सोल्यूट शिट फॉर यूके, ठीक है ना? इज एन एब्सोल्यूट, वो अपने भाई इससे बड़ी क्या बात करूं? जाके जरा दुनिया की इसका सबसे बड़ी न्यूज क्या है शाहजी, पढ़ो जाके। उन्होंने यार मेरी गुराया बात, भाई, मैं बात मैं जो मुकम्मल कहना कर लूं। चाह रहा हूँ ना, उन्होंने इंडिया का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता फिर भी हाँ ईसीबी, हाँ ये मेरी बात होगी। तो मैं सुन लो, मेरा कहने मेरी का क्या बात। वो मकसद सेपरेट ये इशू है। है, वो अलग इशू अच्छा है। यार वो एक मिनट इशू मुझे तो अलग है। बात मैं करने दो यार, उनका सब क्या हंस उनका रहे हैं, लॉ आप ना, भी हाथ अभी खड़ा कर। मुझे एक बंदा भेज रहा था, पैसा बोलता है। मेरे दिल में हंसी आई कि उस बच्चे को इतना नहीं पता कि व्हाट इज फकिंग 500 मिलियन इन फ्रंट ऑफ अ यूके। जाके यूके की इकोनॉमी देखो, उसका जीडीपी देखो। जीडीपी होता है कि आप जाके देखो उसके पर कैपिटा इनकम देखो। ये इंडिया नहीं है कि जिसकी जीडीपी तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे दुनिया में, और पर कैपिटा इनकम जो है वो $10 है, ठीक है ना? ये यूके है, ठीक है ना? और यहां पे ये छोटा सा मुल्क है, ये भोसड़ी के इंडिया का एक शहर बड़ा होगा इस मुल्क से। ये इतना सा मुल्क है, और ये फिर भी दुनिया में 5वें नंबर पे इसकी जीडीपी है। और वजह क्या है? वजह यही है इनके लॉज, ये मर जाते हैं। अभी उन्होंने बादशाह को, रॉयल फैमिली का बंदा अरेस्ट कर लिया। कभी सुना है कभी रॉयल फैमिली का एंड्रयू अरेस्ट कर लिया उन्होंने? हाँ, तो एप्स्टीन के साथ जरूर गंदी गंदी तो हरकतें भाई करेगा वहां तो पर पकड़ा आपके जाएगा अमेरिका भाई। में और कोई यार ट्रंप पे सैयद आ भाई, बच्चेबाजी नहीं सकता है? करनी चाहिए यार उसे। सैयद भाई आपको हर बंदे में नहीं बोलना होता, हमारे भी हाथ खड़े हैं, थोड़ा सा ख्याल कर दिया करें। यार मेरा नंबर था अली भाई, अगर मैं बोल लूं इस पर, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था काफी देर से, मैंने बहुत बोगियां सुनी है इधर। आई एम सॉरी टू से, सारे भाई हैं, लेकिन मेरा खून खोल उठा है कुछ बातें सुन के इधर। सो पहली चीज ये है कि मैं तो अली भाई के आर्गुमेंट की तरफ जा ही नहीं रहा कि जी वो जितना है, कोई कितना भी अमीर आ जाए ना, बिलियन ट्रिलियन आ जाए और वो खरीद ले, ऑब्वियसली यार उनकी औकात थी तो उन्होंने स्टेक्स खरीदे ना। तो मैं अली भाई वहां पर तो थोड़ा सा डिफर करता हूँ। हाँ, जहां पर मेरा इश्यू है, ठीक है, आपने कहा जी कि ओ जी ये तो खबर है ही नहीं, ये हमें पता था।
ओ भाई मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कोई बीबीसी को फुद्दू है यहाँ पर? तो भाई लाइबल लॉज है, ऐसी ना न्यूज आप लिखने से पहले ना अपने लीगल टीम को भेजते हो, ठीक है, फिर आप आर्टिकल छापते हो, वरना आप पर यहाँ पर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट संडे न्यूज़पेपर बंद हो गया था फॉर दीज रीजंस, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को ट्रैप करते थे, वो जो जिन्होंने हमारे प्लेयर्स का स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो ये ऐसे नहीं है कि उनको पता था तो उन्होंने वैसे फॉर द सेक, दिस इज अ ह्यूज स्टोरी। और दूसरा जी कि ये होना ही है तो बोले ना, मतलब है यार कि एक आज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक गुंडा आ जाए आपके मोहल्ले में और लोगों को मारना शुरू कर दे, तो आपने कहा यार कि ये तो होना ही है यार, तो आंखें बंद करके ना अगला बंदा भेजते हैं उसकी तरफ, वो मार ले सबको। अरे भाई सीधी सी बात है, जस्टिस भाई एक्सप्लेन्ड ब्रिलियंटली, ठीक है, कि वो कंसिडर ही नहीं होगा विच इज अगेंस्ट द रूल्स, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दूं, ईसीबी मेंटेन्स ईदर मेजॉरिटी स्टेक्स ऑफ एवरी फ्रेंचाइज, ईदर गोल्डन शेयर्स, अगर जहां पर वो माइनॉरिटी है ना वहां पर गोल्डन शेयर्स है उसके पास। ये कोई छोटी चीज नहीं है कि इट्स अ गुड थिंग, गुड टाइमिंग कि ये अभी पेपर्स में आ गया है। अब ईसीबी को भी अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर ना वो अपनी रेपुटेशन भाईजान यहाँ और पर अपने तारिक आप को भाई, सेफ आप गार्ड मेरे करने के ऊपर, लिए अली भाई आप पता नहीं और मेरे मैं पर चढ़ाई क्यों कर दी आपने इस बात पर। नहीं चढ़ाई तो आप पर तो नहीं कर रहा, उनको बात आप भाई कंप्लीट करने आप दे पर अली मैं भाई। चढ़ाई कर रहा हूँ असदारी भाई। मैं तो सैयद भाई की बातों पर कह रहा हूँ कि वो जो कहते हैं जी कि ये तो खबर है ही नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड था, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं, ये तो ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ भाई कि बीबीसी अगर न्यूज छापेगा ना तो वो अपने लीगल डिपार्टमेंट से आपकी क्लियर बिग करा दे। बैश की 2 टीमें बिक रही हैं आज और और यार इंडिया एक में मिनट खेली यार, जाएगी एक बिग मिनट यार, बैश, तो बात इसका सुन क्या लो, लाइन मतलब पे है ये आओ, बता लाइन पे दें। आओ। पता नहीं क्या यार, सैयद भाई लाइन पे आओ सैयद यार, भाई बहुत लोग याद खड़े हैं। I'm sorry to say, you're just creating an argument for the sake of it. This could be one of two things. Either defeatist mentality है कि भाई ठीक है वहां पर एमएलएसपी भी उन्होंने नहीं किया था, एसएबी भी नहीं करते, अब बिग बैश में भी कर लेंगे जी, हम हाथ पर हाथ रखे। आई एम अ टैक्स पेयर इन यूके, ठीक है जी, मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं, मैं इस पर बोलूंगा, मैं ईसीबी को भी लिखूंगा, हर चीज लिखूंगा। किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे भाई, सीधी सी बात है। अगर कोई कहे ना कि बीसीसीआई, यहाँ पर मुझे इंडियन लेवल किया जाता है इन स्पेसेस में, ठीक है जी, बिकॉज आई प्रेज द क्रिकेटर्स, ठीक है, सीधी सी बात है, आई प्रेज द क्रिकेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो मोनोपोली क्रिएट करेंगे वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट पर, जाकर अनफेयर कंपटीशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे चीजों का और आपको पुश आउट कर देंगे, उस पर भी मैं कहूंगा जी ये तो होना ही है। बीसीसीआई स्ट्रांग, उन्होंने इतना पैसा फेंका, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। नहीं भाई, मुझसे तो ये होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज से थी, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि आपने कहा कि ओ यार इसमें कौन सी खबर है। अरे भाई जरा बीबीसी को जाकर जरा देख लो, जैसे वो जस्टिस भाई ने कहा है ना, भाई इधर तो ये सू भी हुए हैं इनको, यानी कि इनके डायरेक्टर्स यार फारग हुए हैं, ठीक है, पूरा बीबीसी रीस्ट्रक्चर हुआ है। किस वजह से हुआ है कि अगर आप गलत खबर दोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि तारिक भाई पाकिस्तान मिनिमम 2 सोर्सेज के बगैर न्यूज नहीं करते, वो पब्लिश ही नहीं करेंगे। एग्जैक्टली ओ एंड यार, द प्लस आर्टिकल क्लियरली सेज ड्यू टू द बैकलैश ऑफ पॉलिटिकल, नहीं वो आप लोग को नहीं, दैट्स नॉट अजीब सेइंग, बात नहीं कर कह रहे हो रहे। यार। इट्स नॉट सेइंग सैयद भाई, आप भाई हम गलत लोग समझ के रहे हैं। हाथ खड़े हुए हैं यार, आजम या तो स्पेस चला लो या तो एक खाना खा मिनट लो। यार सैयद भाई, आपको बीच में बोलना है? ये अपने हाथ खड़ा करके आपने बात कर दी यार। डोंट डू हाथ तो दिस खड़े यार, हुए हैं ना यार, हर बट कोई डोंट मेरे को डू दिस यार, मुखातिब मेरा कर रहा यार है बहुत डोंट डू भाई। देर दिस। से राना हैंड है, रेज जस्टिस है। साहब है, मेरा है और फिर इमरान है। एक मिनट यार, नहीं जस्टिस सॉरी, साहब इमरान यार भाई मेरे का ये नंबर मेरे है। बाद जब जस्टिस सैयद भाई है फिर नहीं इमरान है। पहले राणे का हाथ खड़ा था, सबसे पहले राणा बोलेगा, ठीक है, सबसे उसके पहले बाद राना जस्टिस बोलेगा। भाई, फिर फैसल भाई और फिर इमरान भाई। यार सिंपल सी बात है यार, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो कोई इशू नहीं है, नहीं लेते वो प्लेयर पाकिस्तानी ना ले भाई, उनकी मर्जी है, उन्होंने पैसा लगाया नहीं तू लगाया ना जाए ले, भाड़ में सीधी यार, क्यों मेरा खून खिला रहा है तुझे? भाई रब तुझे सिंपल तो सी अपना बात है, उन्होंने टीम हमें ली यार उनकी राणे उनकी मर्जी। अभी अजीब आपका बात कर खून रहे खोल हैं। रहा है, ऐसे T20 में नहीं था खून खोला आपका, और नहीं एमएलसी में राणा नहीं था जी, ये खून खोला। यूके के अंदर अभी और याद लॉ आ है गया ना भाई, उन्होंने राणा पैसे जी, लगाया, उनकी मर्जी। राणा जी। आपके पास अपनी अपनी एक गुराजी, एक मिनट, आपके पास अपनी लीग है पीएसएल, उसको अच्छा करे, बेहतर बने, जरूरत क्या है आपके प्लेयर्स अच्छा को राणा, कल जाने वो की। कहेंगे जी, ठीक है, कल वो कहेंगे जी कि ईसीबी को कहेंगे कि हमने इन्वेस्ट किया, साउथ अफ्रीका को कहेंगे या ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे कि आप अपने प्लेयर्स ना भेजें, फिर पीएसएल का झनकना बजाएंगे, फिर नेशनल T20 कराएंगे। तो भाई आपको जरूरत क्या है तरले करने की, ये गलत कार्य का अच्छा वो ठीक गाना है, बस सबको पता क्रिकेट है। खेलना छोड़ दो, क्या क्या क्रिकेट कर खेलना लेंगे छोड़ दो। आप, कर क्या लेंगे आप भाई, उनकी मर्जी है, पैसा लगाया उनके ओनर्स ने, मर्जी है उनकी, ओ यार सिंपल सी तारिक बात है। भाई, इतना भी और ये आसान नहीं है कि वो उनको पाकिस्तान बोले कि नहीं आप है प्लेयर्स नहीं बहन जो तुम भेजेंगे लोगों यार। को लोड़े की समझ नहीं आती कि यहाँ पे जिसने पैसा लगा दिया है बहन जो, तो उसकी मर्जी है वो मुल्क का नाम बदल दे। और 500 मिलियन दिया उन्होंने ईसीबी को, 500 मिलियन की क्या औकात है बहन चो इन फ्रंट ऑफ यूके लॉज। आर यू ब्लडी मैड यू गाइस आर?
यार ना किसी ने बिजनेस किया यहाँ पर कभी, ना तुम लोगों को पता है बहनचोद यहाँ पर। और भाई कंपनी अच्छा मेरी गुरैर है, साहब मेरी लाइन से कंपनी है। चलने और दे, यार आपकी फैसल बात भाई एक मिनट बिल्कुल मुझे गुस्सा, पक्की है। और बहनचोद मुल्क मेरा, मैं बहनचोद यहाँ पे 13 साल की उम्र से रह रहा हूँ, बहनचोद यहाँ पे जवान हुआ, यहाँ पे गांड मरा के अपना बिजनेस किया, यहाँ पे डॉक्टरी की, बहनचोद मुझे नहीं पता। और तुम लोगों को जो दुनिया जहान में घूम रहे हो, तुम लोगों को सारा पता यूके के बारे में। जस्टिस भाई आप बात कर लिया जस्टिस करें, भाई आप फैसल बात भाई। करें यार। जी, यार मैं ये बात ये कह रहा था कि देखिए, थोड़ा फिर इसको समझ लेते हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, नया मटेरियल आया हूँ आपके से। इसको समझने की बात ये है कि अगर आगे जाके वो उसको प्रूव कर पाएँगे कोर्ट में या नहीं, आगे जाके जिन ईसीबी के सोर्सेज़ जिन्होंने बताया है क्या कहते हैं टेलीग्राफ और बीबीसी को, उनको लोकेट कर पाएँगे कभी या नहीं? और अगर उनको लोकेट कर लिया तो वो क्या उनके पास क्या एविडेंस है? ये सारी बातें सच है, हो सकता है कुछ ना हो, कोई नहीं कह रहा कि होगा, मगर इसको मानिए कि ये बड़ी खबर है, दिस इज़ इल्लीगल जो अगर ये हुआ है, ये इट्स वेरी इल्लीगल। अब आप लोग ये बात कर रहे हैं कि एंड में जाके क्या उनको सज़ा होगी? नोबडी इज़ सेइंग कि उनको कुछ सज़ा होगी या क्या होगा या वो उनको कोई प्रेशर मे बी दे विल गेट आउट ऑफ इट। मे बी वो पता ही नहीं लगा किसने बताया था ईसीबी से, और जिसने बताया था मे बी उसने जो बताया है मे बी दे वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस उनको किसने बताया था। इट्स ऑल पॉसिबल। कोई नहीं कह रहा कि वो उनको जो है फ्रेंचाइज कैंसिल हो जाएंगी, कुछ नहीं कह रहे। हम इतनी बात कह रहे हैं जो रिपोर्टिंग है इट्स अबाउट समथिंग विच इज इलीगल एंड दैट्स अबाउट इट। आगे क्या होता है इज अ डिफरेंट मैटर। शुक्रिया। इमरान यार भाई, बहुत अच्छी बात की। एक मिनट मैं अपनी बात कर लूँ आजम। यार बिल्कुल बेहतरीन बात है। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना माइंड सेट की बात है। सैयद भाई आप मेरी बात आराम से सुन लो ना, गुस्सा नहीं करना। जहांगीर, गुराया साहब, मैं सबसे ज्यादा गुराया साहब और कॉमन मैन, ये तीनों ब्रिटेन में रहते हैं। इनके पास शायद वोटिंग राइट भी हो और इनके पास काफी सारे राइट्स हैं कि ये कहीं भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इनकी जो सोसाइटी है वो पता नहीं कितने सौ सालों से जो है वो आइन को मानती है और वहां पे कानून भी है किसी हद तक, बल्कि कि बहुत हद तक। ठीक है, तो ये इनकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। मैं तो ये कहूंगा कि दे लिव इन यूटोपिया, बट मैं कह रहा हूं, सिर्फ गुस्सा नहीं करना, कोई भी गुस्सा नहीं करना। लेकिन ये कहते हैं कि जी ये मेरी सोच है और ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, ठीक है, उसके बाद आप लोग बात को आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर उनको ये शायबा भी होगा कि ईसीबी हमें पकड़ेगा, तो वो अगर ऑक्शन है, लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता ऑक्शन होता है, ड्राफ्ट तो मुझे नहीं मालूम है, मैंने ऑक्शन फॉलो नहीं किया। ऑक्शन ऑक्शन है, ठीक है। तो ऑक्शन में हर पाकिस्तान के 100 प्लेयर या 50 प्लेयर जितने भी नॉमिनेटेड है वो आएंगे, ऑक्शन में आएंगे, एंड एवरीबडी विल कीप क्वाइट। दैट्स इट। अनसोल्ड 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 अनसोल्ड, फिनिश। Who can you prove that Babar Azam or Saim Ayub or Khwaja Nafi or Usman Tariq is a worthy player than Falana Damkana of New Zealand and Zimbabwe or Nepal? You cannot prove because तालिबान they ये are वो the फैसल भाई, ये employees। आर्गुमेंट ही नहीं है ना फैसल यार भाई, ये एक मिनट आर्गुमेंट एक नहीं मिनट है, यही यार एक बात मैं मिनट कह रहा एक हूं, फैसल भाई बात मैं सुने ये यार। बात कह रहा हूं। ये फैसल भाई क्वेश्चन बात ही सुने नहीं एक है ना, मिनट ये एक मिनट डिबेट तारक ही भाई, नहीं है तारक ना। भाई मैं इनको बताता हूँ। फैसल भाई आपका तो समझ नहीं आ रही, आप साइड किस पे, मुझे यकीन करें शुरू से ही नहीं समझ आ रही मैं तो ये आपको। कह रहा था कि वो लोग यार करेंगे भी एक नहीं, मिनट, बदमाशी ओ करेंगे। भाई मगर आपको, ये लोग, अच्छा नहीं, सुनो ओ सुनो, मैंने भाई, ओ अपना भाई स्टांस सुने इसलिए सुने, चेंज किया ओ भाई कि वो सुन लेना, पॉलिटिकली सुन ले, करेक्ट बात ये होगी। ओ भाई, ये यार सुन लो, पूरी बात सुन लो। पॉलिटिकल करेक्ट बात ये होगी कि दे विल कंसिडर पाकिस्तानी प्लेयर टेबल पे, दे विल नॉट चूज। वो कहेंगे भाई ओ हम तो शाकाहारी हैं, फैसल हम भाई तो एक छोटी मांसाहारी सी है ही बात नहीं। सुन ले ये लोग यार, तो, हम तो शाकाहारी हैं, वी विल टेक ऑल द सुन ले वेजिटेरियन गुड्स, वी विल नॉट टेक पाकिस्तान, फैसल हमारे भाई। लिए पलीद है। ये एक फिर अगेन कह रहा हूँ, आप मुझे नहीं समझ आ रही आप किस साइड पे। आपको कंसिडरेशन और नॉट कंसिडरेशन और नॉट गोइंग फॉर द बिड की समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो यही लग रहा है जी अच्छा यार। फैसल भाई बात है मैं ना कि आपको बिड एक होगी, मिसाल देता हूँ। पहले ये पाकिस्तानियों ने यार नहीं प्रूव एक करना। करा मिनट दे। आजम, एक मिनट इमरान यार भाई का मैं, नंबर है, ओ काफी भाई देर से इमरान भाई का नंबर नंबर है की यार। माँ की सिरी। और नहीं इनको समझ आएगी, इनकी और पज का यार पता ही है कौन सी साइड पे ही आ रही फैसल है। भाई फॉर एग्जांपल 4 इंडियन बेस्ड टीमें हैं, उनमें एक भी पाकिस्तानी चूज नहीं होता के तो अंदर, क्या बताएं, बकैया केस टीमों कर के दोगे आप? अंदर। नहीं नहीं, बकैया टीमों के अंदर पाकिस्तानी चूज हो जाते हैं। व्हाट डज इट टेल्स यू, व्हाट डज इट टेल्स यू?
यही तो बात है। यहां तो वो सारे के सारों में से किसी एक में भी चूज ना हो पाकिस्तानी, अगर वो किसी एक टीम में भी चूज हो जाता है पाकिस्तानी, और बकाया टीम उसके लिए नहीं, किसी सिर्फ इंडियन ओन्ड टीमों में कोई भी पाकिस्तानी चूज नहीं होता, दैट इज इनफ ऑफ अ प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वेदर यू लाइक इट और यू ओके डोंट लाइक ओके इट। जी इमरान भाई बात ओके यार, करें, कोई सिंपल आर्गुमेंट सी नहीं बात है। है ऐसा यार। अभी आप आजम चार में मिनट मेरा कंसिडरेशन हाथ इमरान पहले भैया। कंसिडरेशन खड़ा एंड हुआ नॉट था, शायद कंसिडरेशन मेरी का बारी लफ्ज थी। ठीक नहीं नहीं कराइए भाई, नहीं, मुझे। भाई इमरान भाई सैयद का इमरान बात भाई हाथ है, का करने फिर दो नंबर इमरान है का भाई, हाथ भाई, उनको है। बात करने दो। मेरा इमरान भाई हाथ का था नंबर आजम है। भाई, सैयद का मेरे को तो हाथ है, फिर जवाब इमरान देना का था। हाथ इमरान है। भाई के यार बाद भाई आप सैयद बोल का लेना, एक पुराना हाथ इमरान सेकंड है। भाई भाई, का हाथ खड़ा इमरान है, वो भाई पहली फर्स्ट टाइम दफा है, आए हैं बोल ना, लेना। उनको बात करने दे, फिर आप कर लेना, फिर राना बात कर लेगा, वो पहली दफा उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। बोले इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं बड़ी देर से ये डिस्कशन सुन रहा हूँ और मुझे लिटरली हंसी आ रही है कि हमारे कुछ भाई जो हैं वो अपनी ही एक जो है ना वो डेढ़ की मसीत बना के अपना ही एक दिमाग की जो इस तरह है उसको यहाँ पे जो है ना वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नाम ले देता हूँ, मेरे प्यारे फैसल भाई, उनका तो मुद्दा ही वो है कि वहाँ पे उन्होंने अड़े रहना है कि यार वो करेंगे, तो उन्होंने बीच में से इंडिया पाकिस्तान हर मामले में से निकालना होता है। हालाँकि मेन मुद्दा यहाँ पे जो मेरे ख़्याल में चल रहा है, वो तो चल रहा है ना इस चीज़ का कि भाई ये कंसिडरेशन लीगल एंड है नॉट कि नहीं? कंसिडरेशन यार। हाँ, लीगल है कि नहीं है? तो मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ भाई। मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मतलब नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो मतलब फ़ॉर्च्यून 50 कंपनीज़ में से एक है, ठीक है? और जब वो ऐड देते हैं ना, किसी भी जॉब का, ठीक है? किसी भी जॉब का, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, तो उसमें ना नीचे पूरा एक पैराग्राफ होता है कि वी आर एन इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइडर। ठीक है? दे कांट डू इट कि वो उस जॉब के लिए ये लिमिट लगा दें कि हाँ यार ये साउथ एशियन या ये मैक्सिकन या फलां इलाके के लोग कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस बिकॉज दिस इज नॉट लीगली अलाउड, और मैं अमेरिका में हूँ और वो कंपनी अमेरिकन है। तो ये कहना कि यार उनके पास पैसा है, उनकी पावर है, तो वो जो भी करेंगे ठीक हो जाएगा, वो एक अलग आर्गुमेंट है भाई, कब तक करेगा? दूसरी एग्जांपल दूँगा भाई, वो सिविल राइट्स की मूवमेंट चली थी, मार्टिन लूथर किंग ने इतना कुछ किया था, तो क्या अगर उस वक़्त मार्टिन लूथर किंग और बाकी वो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, अगर वो यही इतने, वो तो इससे ज़्यादा भुगत चुके थे, हमें तो अभी ये 15-20 साल हुए हैं इसकी मोनोपोली को, बीसीसीआई की, ठीक है? बीसीसीआई की मोनोपोली को कितने साल हो गए हैं? मुझे करेक्ट कर दें, 100 साल हो गए हैं। मतलब वो तो बेचारे 100 सालों से 10 साल भी नहीं सैकड़ों, हुए, 10 साल हुए ठीक हैं। है? वो हार्डली 10 सैकड़ों डेज़। साल, वो 100 साल से ज़्यादा, जस्टिस भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो 100 साल से ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, उसके बावजूद दे भाई फॉट फॉर इट। 400 साल 400 साल वही ना जस्टिस भाई, मैं अभी कम कर रहा हूँ, मैं तो, मुझे पता नहीं ना, मैं तो इतना ही पता है जितना पता है। वो 400 साल, जैसे जस्टिस भाई ने कहा, उन्होंने इससे ज्यादा बड़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस की, फिर भी दे फॉट फॉर इट, एंड अल्टीमेटली अभी भी शायद थोड़ा बहुत रेसिज्म है, यकीनन होता है, हर सोसाइटी में होता है, बट लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है उस स्ट्रगल के अगेंस्ट। तो ये तो डिफीटिस्ट मेंटालिटी है ना, और ये बिल्कुल भी भाई लीगल नहीं है। इसको चाहे अगले 10 साल ऐसे ही चला ले बीसीसीआई और इंडियन ओनर, ये इलीगल है और ये इलीगल रहेगा, और एक वक्त आएगा बहुत जल्द जब इसके ऊपर लॉज जो है वो प्रिवेल करेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि ये बहुत आसान होता है आके कहना कि यार नहीं ऐसा ही, ओ भाई ये इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है करंटली दुनिया में। इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन विच इज नॉट अलाउड। मैंने आपको फिर एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मेरी कंपनी की हर जॉब इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसमें वो पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए कि भाई हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हैं, ना हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे जेंडर की बेस पे, ना हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे रेस की बेस पे, ना हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे रिलीजन की बेस पे। ये जॉब एडवर्टीजमेंट्स की बात कर रहा हूं। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मतलब अड़ जाते हैं अपनी बात पे हमारे भाई कुछ तो, वो बस उसके ऊपर आर्गुमेंट किए जाते हैं, बाकी जिसने जो करना है करें भाई, इट्स इलीगल, इस पे आवाज उठानी चाहिए। नहीं होगी, ना हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 15 साल लगे ये मोनोपोली तोड़ने में, बट व्हाट इज इलीगल, उस पे बात करनी चाहिए, दैट्स इट, खत्म। सैयद जी भाई, सैयद राना, बोले। फिर फैसल भाई।
यार मेरी बात इतनी सी थी, इल्लीगल है, बिल्कुल है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बात करने से कुछ लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईसीबी ने अगर सेल आउट किया है, कुछ भी किया है, ये सब उनको पता था कि ये सारे बैकलैशेज़ आएँगे। अगर बीबीसी या टेलीग्राफ ने कुछ छाप भी दिया ना, तो उन्होंने भी बहुत स्मार्टली छापा है, जिसपे उन्होंने क्लियरली लिखा है ड्यू टू पॉलिटिकल बैकलैश। पॉलिटिकल बैकलैश जैसे मुस्तफ़िज़ुर को ले लें आप। उसके टाइम पे भी यही बैकलैश आया, उसको ड्रॉप कर दिया, फिर बात कहाँ से कहाँ चली गई। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई एक बैकलैश आया कि प्लेयर को पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया और एक सडनली एक पूरा मूवमेंट शुरू हो गई जैसे बांग्लादेश में हुई थी और वर्ल्ड कप से, वो अलग कहानी है, वो होने नहीं वाली पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। दूसरी बात यार, आईएलटी 20 में खुला तज़ाद हो रहा था, तब किसी को नहीं फ़िक्र हो रही थी। दुबई के लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है? दुबई में नहीं होती ये सारी चीज़ें आज़म भाई। तब कहाँ थे सारे, जब 6 में से 5 फ्रैंचाइज़ीज़ तो लेती ही नहीं आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स को। ऑक्शन में हसन नवाज़ आया, 40,000 नहीं, एक वो ही टीम मिक्स ने नहीं बिड करो, लगाई। मिक्स नहीं करो। दे आर वेरी क्यों नहीं पर्टिकुलर करूँ? अबाउट ब्रिटिश। क्यों नहीं नहीं, करूँ? ब्रिटिश लॉ पे कहानी फोकस तो हो रहा है ये यार, है छोड़ दें आप। यार, अच्छा बाकी कंट्री ब्रिटिश में लॉज़ क्या हो इतने रहा है छोड़ पर्टिकुलर देना होते। यार। फैसल भाई एक सेकंड मुझे बात पूरी करने दें प्लीज़। हसन नवाज एक बिड सोल्ड, फ़खर ज़मान एक बिड सोल्ड, ठीक है? आपका अबू धाबी नाइट राइडर ने उस्मान तारिक को लिया था इसी आईएलटी 20 में। पॉलिटिकल बैकलैश आया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। आगे जाके जब आपके सेमीफाइनल और क्वालिफायर्स में डेजर्ट वाइपर ने उसको एज़ अ रिप्लेसमेंट ले लिया। तब नहीं आपको सबको लॉज़ और ये सब याद आ रहा था। भाई पॉलिटिक्स के नाम पे सब कुछ बिकता है क्रिकेट में। आपकी गवर्नमेंट भी करती है, उनकी गवर्नमेंट भी करती है। तब वो क्या था, वो फोर्स मजूर बड़ा चला था एक टाइम पे, राइट? इसी स्पेस में तब फोर्स मजूर नहीं आ रहा, ये सारी चीजें भाई पॉलिटिक्स के ब्लैंकेट के अंडर ये सब कुछ चल रहा है और सारे क्रिकेट बोर्ड इसको अलाउ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इज मेकिंग बिग बैश प्राइवेट एज वेल। दे हैव इनवाइटेड 2 ऑफ द आईपीएल टीम्स टू सबमिट एन ऑफिशियल बिड ऑल्सो। आपका चेन्नई में आपका एक ऑलरेडी मैच होने जा रहा है बिग बैश का फॉर द नेक्स्ट सीजन। भाई जिधर पैसा है उधर बोर्ड्स जा रहे हैं, वो नुकसान बर्दाश्त करने को नहीं तैयार इन लीग्स में। एक कर आके आपका सिर्फ किंग्समैन है जो अब भी आया है, जिसने आपकी जमैका की टीम के लिए यार वो आउटबिड पैसा किया है। कौन सा है सैयद भाई, वो भी बताए ना फिर खुल के, मतलब बात खुल के करे तो अभी थोड़े। डॉलर की बात ये दफा करें यार, बस हाँ। मैं ये पर कहना यार चाह एक रहा मेरी था। बात सुन ले, एक बाकी सारी आपकी बातें ठीक है, बस छोटा सा पॉइंट फैसल भाई, फिर आप बोल रहे कि यार क्रिकेट पॉलिटिसाइज हो चुकी है, इसका जो है ना ये लॉज वगैरह से बिल्कुल 180 पैराडाइम है, कोई ताल्लुक नहीं है लॉज के साथ। फैसल भाई बोले आप। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ यार, भट्टी तेरा मैं भी नहीं अपने पता पॉइंट लगता डीएम पे मैं किसके सरेंडर साथ है कर और रहा हूँ, वैसे मैं किसके सरेंडर साथ कर है। दिया, नहीं आप क्यों मैंने सरेंडर सरेंडर कर करेंगे, दिया। अब मैं तो आपकी क्यों सरेंडर देखिए, लूंगा मैं ही नहीं। इसलिए सरेंडर कर यू रहा हूँ। कैन नॉट सरेंडर, यू कैन नॉट नहीं नहीं, सरेंडर नाउ, मैं नो नहीं, नो नो आपके मैं नो। आपको मैं आपकी बेवकूफी पे नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपको मैं सरेंडर नहीं तो नहीं, ये करने नहीं चाह रहे हैं दूंगा, कि नहीं लड़ाई नहीं हो, नहीं। ये आप बात ना ना, करें। ओ भाई, वो लोगों ने जब 4 आदमी यूके के बैठे हुए हैं, एक आदमी अमेरिका का बैठा हुआ जस्टिस साहब, जब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जब ये हमें समझा रहे हैं कि भाई तुम सोच भी नहीं सकते उस आजादी को जो हम गुजार रहे हैं, तो यार हम इनकी कदर करते हैं। एंड भाई आई 1.5 घंटा टेक देम डिबेट पॉइंट। कर लियो, 1.5 घंटे बाद मैं सरेंडर करता हूँ, दिस इज यार नॉट क्या डिबेट यार। मतलब, अभी 1 महीने में मालूम चल जाएगा, फिर कर लेंगे डिबेट। हाँ भाई अगर बट गुरैया साहब कुछ कह रहे हैं, हर दफा लड़ना मरना, गालियां देना और ब्लड प्रेशर कोई बढ़ा के किसी को तुम्हारे गालियां पॉइंट, नहीं दे रहा, हम तो तुमको अच्छी नहीं नहीं डिबेट कर नहीं, रहे हैं। तुमको गुडी किसी पॉइंट कोई देना। कोई किसी को तुम गालियां 2 नहीं दे बातें रहा, इधर से करो, 2 बातें दोनों उधर से फैसल करो, भाई कोई किसी को अपना टाइम गालियां नहीं पास दे करो रहा, ना। ना कोई इंडिया को नहीं भाई गालियां नहीं, दे रहा है, ना मैं कोई और यूके सैयद को ने गालियां दे रहा मैंने और है। एक सैयद ने आर्टिकल बोला, पे बात हो रही हाथ है, कंगन को आप आरसी अब क्या, बात फिर उधर ही लेकर जा और रहे हैं ना। और अब गूंगे आप बात तोते उधर की ही लेकर फारसी जा क्या, रहे हैं, वही हाथ बात आप कंगन को उधर ही आरसी लेकर क्या, जा रहे हैं। गूंगे तोते की फारसी क्या। नहीं नहीं, 1 बात आप महीने उधर ही बाद फिर लेकर बैठ जा रहे हैं, जाएंगे, गालियां शालियां कोई फिर किसी को नहीं 1 दे रहा, महीने बात बाद पे फिर डिबेट हो बैठेंगे, रही है। फिर डंडा उठाएंगे, फिर गुरैया हम्म। साहब होंगे, इमरान साहब होंगे, जहांगीर साहब होंगे और हम होंगे। खत्म बात। ना राणा बदतमीजी भाई जब करेंगे ना यार हम 1.5 घंटा करेंगे। डिबेट चले कर ली, सैयद आई मजीद साहब सैल्यूट को द एनर्जी बीबी दे दी 1.5 द घंटा, ब्रिटिश 1.5 घंटे बाद जो सिस्टम। है ना आके आई कहा कि मैंने सैल्यूट द सरेंडर ब्रिटिश कर दिया। सिस्टम। आई सैल्यूट द ब्रिटिश जुडिशरी, एंड आई थिंक दैट दे विल कंसिडर it humbly and with justice. यार Thank भाई you आजम भाई very आप much. होप भाई करना माने सलूट टू यार चले। यू, मैं मेरा हाथ है, सलूट मेरा टू हाथ है यू, आजम 1 मिनट भाई। जस्टिस सलूट टू यू। राणे का था 1.5 पहले घंटा जस्टिस भाई, पूरी राणे का था। डिबेट कर ली, क्या नाम है, भाई उन लोगों ने कन्विंस कर दिया, मैं कन्विंस हाँ हो गया। कन्विंस कर दिया। हाँ, खत्म बात। माजिद कुरैश साहब सॉरी समझाए इसको कि सैयद बंदा मजीद कन्विंस साहब ही हो के राणा जाता साथ है राणा खड़े भाई कभी वो कभी बोलेंगे। 1.5 यार। घंटा
और 1.5 घंटे के यार बाद पता चला राना कि यार राने मैं को तो बात गलत था। करने दे आजम भाई, आप ये पोप राना भाई मत बोलिए यार। यार, राना भाई का हाथ है, भाई चलिए मुझे 1.5 किसी घंटे डालते हैं। बाद लैला मजनू की कहानी में उसने बताया कि लैला जो थी वो लड़की थी। मैं कन्विंस हो गया, उसने कोई लैला दिए लड़की होंगे मुझे, कुछ यार, उसने मुझे ये क्या दे मस दिए थे, मतलब एविडेंस। तो मैं अंधा भी था, लेकिन मैं समझ गया कि हाँ लैला लड़की थी, एविडेंस थे। तो अब इन्होंने फैसल एविडेंस भाई दे ने दिए, मैं दबा समझ गया। दिए। लैला लड़की थी यार, ये अच्छा मतलब वो निकला कह लैला यार। रहे मैं लड़की, अंधा लैला था, यार लड़की आप मैंने ऐसे लोगों कोई को कैसे और हो यार सकता राना है? एक राना बात बोलिए, आप राना आप राना साहब आप बोलिए। सब लोगों को कोई एक बात यार आप सब आद भाई एक मिनट, आप लोगों को एक बात समझ नहीं रही है। ये कोई नहीं कह रहा कि वो प्लेयर उस ड्राफ्ट में नहीं आएंगे। अभी एक लड़के से मेरी बहस हो रही थी, वो भी एक जहालाना बात कर रहा, पैसा मांगता है। और भाई वो ड्राफ्ट में आएंगे। आपका लोगों का सवाल ये है, क्या इलीगल है? हाँ ये इलीगल है, तो सब जानते हैं। लेकिन क्या कुछ हो सकता है? मैं समझता हूं हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अगर चार इंडियन बैक्ड टीमों में कोई सिलेक्ट नहीं होता, और बकाया जो उनमें से किसी दो में भी पाकिस्तानी सिलेक्ट हो जाते हैं, और आइसो होता है कि पाकिस्तानी नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन दोस फोर फ्रेंचाइज व्हिच आर बैक्ड बाय इट्स नॉट ओनली अबाउट कंसिडरिंग। आप लोग बिल्कुल बचकाना बातें कर रहे। कंसिडर क्या मतलब है? वो उसमें आए हैं, कंसिडर हो गए, बस ही काफी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? अगर देखेंगे कि चार फ्रेंचाइज में पाकिस्तानी चूज ही नहीं हो रहे और बाकी फ्रेंचाइज पाकिस्तानियों को आ रहे हैं, तो दैट इज इनफ ऑफ एन एविडेंस टू प्रूव इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जो आहत भाई आपको बता रहे थे, वो आपको ये बता रहे थे कि भाई ये जो तुम बीबीसी और टेलीग्राफ वालों को कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी, तो उन हरामजादों ने ये लिखा है। वो पागल के पुत्र नहीं है। और वो गोरे इसलिए करते हैं क्योंकि गोरों ने यहां पर अपने प्रिंस को नहीं चाहा। आप अपने अमेरिका प्लीज ना मिलें। आपके अमेरिका के अंदर बिल्कुल लॉ ने वहां पर कई लोग हैं जो कि अभी तक पूरी दुनिया में जो एप्स्टीन फाइल्स आई हैं, उनमें जो एक्शन हुए वो ज्यादातर इंग्लैंड में हुए। उन्होंने तो अपना अपना बहनचोद वो पकड़ लिया यार, बादशाह का भाई पकड़ लिया बहनचोद। अल्लाह सर की काइंडली कसम, आज गालियां ना अरेस्ट हो दें, गया सब वो। सुन रहे हैं, गालियां ना दें, ऐसी बात करें रिस्पेक्टफुली सबके साथ प्लीज। यार तू मेरा प्यो है, मैनू दसना पे चुक के नु बाहर सुट। आजम सुट नु बाहर, पागल दा पुत्र ना होए ते। ठीक है। अच्छा यार नहीं बंदा पूछे तू मेरा प्यो है, मैनू दसना पे यार भोसड़ी दे। एक मिनट अच्छा ठंडे हुन हो जाओ दोबारा यार, आएगा अली एक ना, भाई मैं मिनट ठंडे हो जाओ। 400 तेनू ओ वाली एक गालां मिनट कटना एक जेड़ी अली मिनट तू अज भाई तक कदी वो सुनिया नहीं होना। रमजान जो गल है ना वो सुनो यार, गुस्से मेरी कर रहा है। बात सुने यार। बात खत्म हो गई, आपकी ये बात ना हमें समझ में आ गई। फैसल भाई सबसे पहले तो आप ये चीज जो ला रहे ना, कोई किसी को गालियां नहीं दे रहा यहाँ पर। आप काइंडली स्पेस का जो है ना ये ना करें, आप डिबेट करें वो और अपने मैं पॉइंट कहाँ पे से ला रहा हूँ, साबित कोई कदम और रहे, था। अपने पॉइंट अंदर पे नदीम साबित था कोई। कदम रहे। भाई उन्होंने कब कहा मैंने है? कब उन्होंने कहा कब वो कहा है? यार, भाई ये अंधा भी, ओ काना भी भाई हो गया, मेरे अंधा साथ भी हो बहस गया, कर रहे थे ना कि और यहाँ हम बूढ़ा भी हो गालियां गया। और देंगे, पहली ये बात है करेंगे। भाई, मैं और उसको नहीं, कह रहा आपको हूं। नहीं कह रहा, वो थोड़ी देर पहले मेरे साथ बहस करते ना, हम गालियां दे रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, महीने बाद गालियां देंगे। भाई गालियां क्यों देंगे? हम डिबेट कर रहे हैं एक चीज पर, आप अपने भाई पॉइंट पे मैंने कह साबित दिया, मैं कदम रहे। देखूंगा, आप जब अपने होगा पॉइंट देखा पर जाएगा। साबित कदम रहे। हमेशा अपने दोस्त को छोड़ के आप साइड मार नहीं देते हैं। क्यों नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने मान लिया, सैयद भी चुप हो गया, हम देखते हैं 1.5 महीने बाद क्या होगा, खत्म बात। यार चार आदमी जो एक बात कह रहे हैं, और वो सही बात है, लेकिन अगर हमें सही नहीं लग रही है तो हम चुप रहेंगे, हम वी विल वेट फॉर द थिंग यार, दैट्स इट। जी जसप्रीत भाई। यार राना भाई को बोलने दें यार, राना इनका राना हाथ सब बहुत है सॉरी आप सर। इसमें राना। से कुछ यार नहीं निकलना, मैंने कुछ नया यार एक टॉपिक पे सेकंड आओ। फैसल भाई, एक सेकंड राना भाई, यार मैंने आपका राने को बोल मुझे लेने दे राना यार, राने को। राना भाई बोलिए, मेरे मुझे यार आपका इतना बाय द इशू वे है नहीं, हाथ इतना दिखाई नहीं इशू दे तो रहा। है नहीं, ये नहीं लेते वो प्लेयर। आपके बात खत्म छोड़ दो, इतनी यूजलेस डिबेट कर रहे हो। अगर राने इसी भी सोच के अलाउ भी बोली, करते हैं आपको, वो तेरी फिर भी नहीं होने प्रोटेक्शन देते हो, करनी फिर क्या पैनी कर पहले। लोगे आप? एवं ही बेफजूली में लगे हुए हो इसमें, आजम भाई स्पेस लगे रहो गर्म कर कि अच्छा रहे हमें हैं, ये राणा कर लो वो राणा आगे के कर साहब, लो। टॉपिक के अच्छा लिए। एक जहांगीर सेकंड, भाई जवाब राणा देंगे, सब चुप करें राणा यार। साहब को राणा, अच्छा राणा साहब दसो कि गल करिए, दसो कोई एवं मैं जान नहीं के हेज गुफ्तगू दा मौजू सानू दसो ना, ओदे ते गल करिए ऐसी। पाकिस्तान मैक्सवेल आया न्यूजीलैंड का किंग्समैन में मैच है, यार, आप उस पर पीएसएल में मैक्सवेल बात कर आया, ले। वो बात कर लो तो यार। पीएसएल के पाकिस्तान ऊपर ऐसे बात कर ले, भैन ये चोद, मैक्सवेल आ एक रहा है। मिनट, ऐसे भैन चोद जेड़ा 1.5 महीने तू बह के जेड़ा रगड़ा ला रहे होने की आवाज भाई पीएसएल की कट आवाज रही है। चली गई। कट नहीं रही आवाज हर भाई रोज तो वॉइस गल में। हो रही आवाज उड़ गई यार बीच जहांगीर में। आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ में नहीं आ रही। हुण
और एक ही कट रही है जगह जहांगीर भाई आवाज। आई है ऐसे रोज भैंचोद इंडिया पाकिस्तान हो के पिछले 2 इनको डीएम करके कोई निकल गए। बता दे यार, उनको शायद आवाज हमारी भी नहीं जा रही। अच्छा गालियां निकाली है मैंने, ये जहांगीर भाई आप खुद ही गालियां गालियां दे के निकाली। खुद ही सुनिए, शायद पता नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आई क्या बोल। चलिए शुक्रिया जहांगीर भाई, बोलना है आपको? शुक्रिया जहांगीर भाई, और अपने रमज़ान में हमें मुझे तो गालियाँ समझ ही नहीं आई। निकली आई हैं, मुझे तो सवाब मिला है, गुनाह मिलेगा आपको। रमज़ान में 70 गुना होता है। ओ यार हमने शुक्रिया। सुनी नहीं राणे, तेनू यार गाला चलें बड़ियां यार, असी सुनिया ही नहीं। चलिए जस्टिस अब भाई बोले जी यार, जी फिर जी तारिक भाई शुक्रिया। का हाथ खड़ा है, जी जस्टिस जी भाई जी बोले। शुक्रिया शुक्रिया साहब भाई। यार मैं ज़रा फैसल भाई वो सॉरी सैयद भाई की बात को एड्रेस कर दूं। सैयद भाई ये कह रहे थे अभी कि उन्होंने एक वजह ये दी है कि हिंदुस्तान की फ्रेंचाइज जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो पब्लिक बैकलैश आएगा। ये उन्होंने वजह बताई है उनके इलीगल एक्ट की। ये कोई डिफेंस नहीं है भाई। ये उन्होंने कहा है कि वो इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बैकलैश आएगा। तो ये कोई लीगल थोड़ी होगा इससे, ये इलीगल रीजन है। अगर मैं आज अपना एक रेस्टोरेंट खोलता हूं और उसमें मैं कहता हूं कि मैं उसके अंदर बांग्लादेशी भाइयों को नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे बड़ा बैकलैश आएगा, मेरे मोहल्ले में लोग नफरत करते हैं बांग्लादेशियों से, तो वो वजह जो है दैट एक्सप्लेनेशन वो उस इलीगल एक्ट को लीगल नहीं कर देता सैयद भाई। तो जब उन्होंने आर्टिकल में जो बात लिखी गई है ना, वो बता रहे हैं कि ये इलीगल एक्ट क्यों किया है। जब टीम्स ने कहा है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे तो क्योंकि उन्होंने वजह बताई है अपने इलीगल एक्ट की, तो जो इलीगल एक्ट है कंसिडर ना करने का वो लीगल नहीं बन गया क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। एक बात तारिक भाई, बस एक बात और कहूंगा फिर आप बोलिएगा। दूसरी बात ये कि देखिए जो फैसल भाई जो कह रहे थे ना हम 1 महीने बाद देखेंगे, 2 महीने, सी दैट्स अ पॉइंट। आगे क्या होगा, मैंने पहले भी शुरू में सबसे पहले ये कहा था कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। हो सकता है कि जो जिन सोर्सेज ने ईसीबी ने बताया है वो हम पता ही नहीं लगे किसने बताया है ईसीबी की तरफ से, और जिसने बताया है अगर उनको पता भी लग जाता है किसने बताया है, पता ही नहीं वो क्या एविडेंस देंगे, मे बी वो मुकर जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। कि आगे क्या होगा इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये इलीगल एक्ट हुआ है जो रिपोर्टिंग बता रही है, और इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट यहां पे मैं तो कोई गारंटी नहीं कर रहा क्या होगा, मे बी नथिंग विल हैपन, हु नोज। बट आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज कि क्या हुआ है, उसकी सिग्निफिकेंस है। बोलिए तारिक भाई। यार थैंक यू जस्टिस भाई। यार आई थिंक जो ये डिबेट था ना, ये थोड़ी गलत तरफ चला गया था, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है कि आज तो हमारा तो मुद्दा ही यही है ना, और मैंने पहले भी कहा कि मेरे हिंदुस्तानी ट्विटर फ्रेंड है, उनसे उनकी टाइमलाइन पर भी और फिर डीएम्स में भी इसी ये 100 का मैंने एग्जांपल दिया था, उस वक्त तो ये न्यूज भी नहीं आई थी, ठीक है। तो वो मुझे कह रहे थे नहीं यार आपके पीसीबी ने मिस हैंडल किया था एनओसीज वगैरह और फिर प्लेयर्स भी उस काबिल। तो मैंने कहा वो टोटली डिफरेंट डिबेट है। चीज ये है कि ये यार आजम भाई हमारी स्पेस है, ठीक है। इसमें आज बात होनी चाहिए थी कि जो हम कह रहे थे ना, दैट हैज बीन प्रूवन, ठीक है। एक दफा फिर प्रूव हो गया विद दिस आर्टिकल। एंड मुझे तो ये हैरान किया कि तारक भाई ने एक सबसे पहले इस पे बात की थी और हम सारे कुछ हाँ और हाँ कह रहे थे, ये बात हाँ ठीक है हाँ जी। हाँ, तो फिर ये मुझे तो हैरानी हुई है कि हम डिफरेंट एंगल्स लेके चले आए कि यार हमारे प्लेसेस लायक ही नहीं है, या बाकी लीग नहीं खेलते तो क्या होगा। यार या ये चीज उन्होंने नहीं हो, खरीदी है, ठीक जिसा है जी। राणा साहब उनके हाँ उन्होंने हाँ खरीदी है, हाँ उनका जिस्म एक उनकी सिंपल मर्जी। सी चीज अभी राणा साहब असल में अभी आज मैं एक नीचे स्पेस पे बैठे हुए थे, उनका अभी जिस्म उनकी मर्जी, और इसे एक कह मिनट रहे। आजम भाई, राणे को बाद में एड्रेस करेंगे। ये नीचे भी कमेंट आया है कि जी वो पीएसएल में भी तो अफवान प्लेयर्स, तो यार उस वक्त भी मैं इधर, सैयद भाई उस वक्त दूसरी तरफ थे, और उस वक्त भी मैं कह रहा था कि नहीं दिस इज रॉन्ग। इस स्पेस में बिल्कुल मैं था कि नहीं, अगर हम एक तरफ कहते हैं ना कि आप क्रिकेट को पॉलिटिसाइज ना करो, और फिर हम ये कह रहे हैं कि अफवान प्लेयर्स क्यों लिए, मैं पेशावर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जी पीएसएल को ये वो, मेरा तो स्टांस उस वक्त भी यही था और आज भी यही तो है। इसे जस्टिस ही भाई आप इसे ही तो हंस रहे हैं, तारिक भाई सच पॉलिटिकल जी सच बैकलैश कहते हैं यार। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने बड़ी देर इंतजार किया है, थोड़ा मुझे फिनिश करने दें, ठीक है। उसकी तरफ भी आता हूँ। पहले जस्टिस भाई जो आपने कहा था ना कि सोर्सेस सामने आएंगे ही आएंगे, you know my feeling is because यहाँ पर क्या है कि in some franchises owners, Indian owners are majority stakeholders and ECB is minority stakeholder, लेकिन they have them golden or whatever they got special shares जहाँ पर they do have some rights। एक और कुछ में वो I think around 50-50 हैं दोनों ECB and them owners। अब मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ये पिछले 6 महीने में मुस्तफीज का इशू हो गया, फिर ये चैंपियन वर्ल्ड T20 की जितनी भी फियास्को हुई, मुझे जस्टिस भाई ये लगता है कि दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिलीज थ्रू सोर्सेज।
ठीक है, मुझे कम से कम ये लगता है आई कि एग्री, इंडियन आई ओनर्स एग्री। तो रिलीज करेंगे नहीं। इंडियन ओनर्स तो रिलीज करने से रहे, तो ये रिलीज हुआ है क्योंकि फॉर इंडियन ओनर्स एंड फॉर ईसीबी बिफोर दिस it would have been easy for them के टेबल पर आओ and they say कि them franchises haven't picked Pakistani players and कहेगा कि आई यार एग्री, उन्होंने pick प्रेशर नहीं की। बनाने का To me प्रेशर this, टैक्टिक है। हाँ, to me this has been released on purpose। ठीक है, अब as Pakistanis आज तो हमारी स्पेस में ये होना चाहिए था कि look what we have been saying has been proven। अब आते हैं सैयद भाई आपकी बैकलैश, इस इंडियन इंग्लिश कंपटीशन being held in England, इसमें इंडियन बैकलैश कहां से आ गया कि वो पीएसएल और 100 का कंपैरिजन बैकलैश का इसलिए नहीं बनता कि पीएसएल इज अ पाकिस्तानी लीग हैपनिंग इन पाकिस्तान, 100 इज अ ब्रिटिश इंग्लिश लीग हैपनिंग इन इंग्लैंड वेयर सम ओनर्स हैपन टू बी इंडियंस। दैट्स वेयर द What a point, डिफरेंस लाइज chummy सैयद वसीम point, भाई। Tariq bhai, chummy We are point tight तो लेकिन ये lipped. तारिक भाई We chummy are आप point। पेटिशन फाइल tight करें, lipped हम till आपके साथ the है। auction occurs. तारिक भाई We are आप tight पेटिशन lipped फाइल till the करें, हम auction आपके occurs. साथ है। I am आप not कदम saying बढ़ाएं, हम anything. आपके साथ है। हाँ तारिक भाई तारिक सैयद भाई अच्छा यार समझ लो यार एक एक मैंने एक सेकंड, बात, चीज तारिक पूछी एक यार थी। ये एक मुझे आजम मुझे भाई, भी मैं एक आजम एक भाई एक बात गर्म एक बात करने एक वाले बात हैं, इनको छोड़ दो। फैसल भाई एक सेकंड, आजम भाई एक सेकंड, तारिक भाई देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, आई डोंट थिंक इट्स रेलेवेंट। बात ये है कि अगर वो जो इलीगल एक्ट है वो कंसिडर ना करना है, उसकी वजह जो भी हो, वो वैलिड है नहीं वैलिड है, इंग्लैंड में टूर्नामेंट हो रहा है या चांद पे हो रहा है, दैट डजंट मैटर। द पॉइंट इज, नहीं वो सैयद भाई कह रहे थे कि बैकलैश की वजह तो से वो जी तो वो रीजन है ना, नहीं होंगे, बैकलैश इज द रीजन। तो वो रीजन इधर इधर अप्लाई नहीं ना डजंट होता। मैटर, इवन डजंट मैटर। अच्छा नहीं, रुक इफ यू जाइए रुक जाइए, अगर इट नहीं, डजंट मैटर इन माय व्यू, डजंट तारिक मैटर, भाई लेकिन डजंट मैं मैटर, उनको इट्स एड्रेस इट्स कर रहा हूँ। इररेलेवेंट कि रीजन क्या है। पॉइंट है कि एक्ट इलीगल है, उसकी वजह क्या है इलीगल काम करने की, दैट डजंट मैटर, दैट्स द लॉ डजंट केयर। यार ये अफगान, ये तो बिल्कुल ये वही बात मैं हो छोड़ गई। गुरा भाई, मेरा ये तो नंबर है, बिल्कुल छोटी वही सी यार, बात। एक आजम एक चुप करो यार एक सेकंड। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मैं अपना पैसा पाकिस्तान से लेकर आऊं और यहां पर यूके में आके एक कंपनी खोल लूं। मैं कहूं कि क्योंकि ये पैसा पैंचोद मेरा है और ये पैसा पाकिस्तान से आया है, इसलिए मैं तो जो पाकिस्तान का लॉ है या जिस तरह जो लॉ पाकिस्तानियों को खुश करता है, मैं उसके हिसाब से इस कंपनी को चलाऊंगा। वो कहेंगे पोसड़ी के अली अली वो अली कहेंगे भाई पैसा अली तेरा भाई जरूर है, पैसा तेरा जरूर है, लेकिन ये मुल्क पैंचोद हमारा है। अगर हमारे मुल्क में आके धंधा करना है तो इज्जत में रह के धंधा कर, इज्जत अली भाई में। मैं आपसे एक क्वेश्चन यार पूछता ये हूँ, अली यार भाई तारिक आपसे भाई एक थोड़ा क्वेश्चन पूछ पूछता हूँ, लेना, एक मुझे मिनट 30 सेकंड। आजम भाई रेलेवेंट है ना, और रेलेवेंट है ना, प्लीज रेलेवेंट है ना, अभी जो अली भाई ने बात की इसी पर है। अली भाई आपको पता है कि अगर टोरीज रहते तो एनएचएस प्राइवेट होनी थी, अगर रिफॉर्म आ गई तो एनएचएस प्राइवेट होगी, तो फिर जो एनएचएस है ना ये नॉर्थ वेस्ट, ये आप बाय कर लेना और आप उसमें कर लेना कि जी मैंने ना सर्टेन कंट्रीज के लोग नहीं रखने मैं और कहूंगा फिर हम बात मैंने तो करेंगे। इंडियन को रखना ही नहीं है, सिर्फ इंडियन मुसलमान नहीं आ कितनी सकता है बेतुकी बात है, और कितनी सिख भी आ जाए बेतुकी बहनचोद। बेतुकी इंडियन सिख और नहीं इंडियन नहीं मुसलमान यार अलाउड ये है। रेसिस ना, ये नहीं मैं वैसी नहीं ऐसे बात अली कह नहीं भाई करनी सकता नहीं। ना। हूँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा मैं करूंगा यार, आर यू फकिंग स्टूपिड और व्हाट, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो तारिक भाई कह रहे हैं मैं एनएचएस खरीद लूं और मैं लिख दूं, मेरा एक अनरिटन रूल हो जाए कि इंडियन हिंदू नहीं आ सकता, इंडियन सिख आ सकता क्योंकि मैं खुद पंजाबी जट हूं, और इंडियन मुसलमान आ सकता। यार मैं कह सकता हूं ये, वो मेरी गांड फाड़ कर मेरे हाथ में पकड़ा देंगे, कहेंगे बेटा ये पकड़ और अपना पैसा पकड़ और चल निकल यहां से बाहर। गुराया भाई मैं आपकी और तारिक यार भाई की मैंने बात एक का एक बात जवाब सैयद नहीं, भाई नहीं एक करनी मिनट आजम थी भाई जरा, एक सही। सेकंड। सैयद अगर भाई एक मिनट जरा बात पाकिस्तानी करने दीजिए। अमर भाई एक छोटा सा अच्छा जवाब प्लीज, एक छोटा सा जवाब प्लीज, अच्छा एक छोटा सा दे जवाब। दीजिए दे दीजिए। अच्छा गुराया भाई और अपना तारिक भाई, अगर पाकिस्तानी प्लेयर हु ओन्स द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, ये लीगल और इलीगल का मैटर उस पर अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर आपका यूके में, यूके के जो ईसीबी का कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है जिसका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है और उसको ना पिक किया जाए, तब ये लीगल और इलीगल का अरे मैटर यार अप्लाई नेशनल होता है। ओरिजिन, नो नो नो, होल्ड ऑन इट नेशनल, यार डजंट एक सेकंड अप्लाई। गाइस, होल्ड हाय ऑन, ये कानून की बात, जस्टिस अल्लाह यार, बताएगा। शाह जी आप कानून तो नहीं नहीं, बिल्कुल ही गुराया फारग हो लॉ में जस्टिस यार। मेरा नाम है, जस्टिस मेरा नाम है, मैं बताऊंगा भाई। मेरे सैयद भाई जानी, एक बात समझिए, नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, वो शहरियत के बेसिस पे नहीं होता, वो आपकी नेशनल ओरिजिन के बेसिस में होता है। अम्मार भाई बोलिए, अम्मार अच्छा भाई बोल थैंक यू लीजिए। जस्टिस भाई, थैंक यू जस्टिस भाई। मैं भी गुराया भाई से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जरा साफ अल्फाज के साथ यही बात करूंगा
कि जो तारिक भाई आप कह रहे हैं ना, देखिए एक जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते ना यूके में, फिर आप उसमें ये नहीं कर सकते कि भाई अनरिटन एक लॉ मैंने कोई बना दिया कि मैं इसको हायर नहीं करूंगा या इसको हायर नहीं करूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर वो अगर वो मसलन गुराय भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ईसीबी की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं ये सारी जो है वो लिमिटेड कंपनीज ही हुई होंगी, रजिस्टर्ड हुई होंगी। ऑब्वियसली ठीक है, तो फिर तारिक भाई उनपे लिमिटेड कंपनी रूल्स लगेंगे, ठीक है, और उसके मुताबिक आप अनफेयर वो जो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर वो डिसमिस करोगे ना, तो वो जो है अगेंस्ट लॉ जाता है। लेकिन फिर गुराय भाई बात इसमें ये आती है कि आया अगर वो ड्राफ्ट में इनको आने दें, ड्राफ्ट में प्लेयर्स आ जाएं और कोई टीम बिड ना करे, तो बिडिंग आप नहीं कह सकते कि आपने बिड क्यों नहीं किया। आप मेरी अब आप हल्की सी बात समझिए कि ड्राफ्ट में आएगा, ईसीबी को ड्राफ्ट लिस्ट में पाकिस्तानी भी रखेगा, जैसे आईएल T20 वगैरह में हुआ, ईसीबी भी सारे लोगों को वो ड्राफ्ट में रखेगा। लेकिन कल वो जो बिडिंग कंपनी है वो मसलन या बिडर जो है वो बिड नहीं चले करता मैं है इसका बड़ा आसान जवाब आपको देता हूँ, नहीं, मैं आपको मैं इसकी दो अच्छा, शाखें और भी बताऊंगा है ना सवाल। आपको। अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा, बताएं। तो वो ये कहता है कि भाई मैं नहीं, तो फिर अगर आपने इसको प्रूव करना है तो आपने जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे तो आपको फिर वो एक अनरिटन चीज को प्रूव करना है। तो आया उसमें आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो, जैसे जस्टिस भाई ने कहा बाद में क्या होगा उसका हमें नहीं पता। हाँ, ये इलीगल एक चीज है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बाद में इसका रिजल्ट क्या आता है अमार भाई नोबडी होगा नो। ये, देखिए अमार भाई होगा ये कि आप सही बात कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट के रिजल्ट पे कुछ नहीं होने का, मगर अगर लॉ सूट होगा तो वो सारे ईसीबी एम्प्लॉइज को बुलाएंगे वो अंडर ऐसे ओथ। नहीं होगा, एक मैं सेकंड एक आपको सेकंड एक समझाता सेकंड हूँ अली भाई, एक यार। अली भाई, अली भाई तारिक भाई, एक सेकंड इनको मैंने वैसे जवाब दिया तो मैं कहा इन्होंने सुना नहीं था उसको अली भाई, जवाब। एक सेकंड अली भाई, एक हाँ, सेकंड बस चले मैं आप बस बता मैं, दें। हाँ मैं ये कह रहा हूँ अमार भाई, अगर इस पर आगे प्रोसेस चलता है तो वो ईसीबी या तो इंक्वायरी कमीशन बैठेगी इस पे, या लॉ सूट होगा, या मे बी नथिंग विल हैपन। अगर कुछ होता है तो दे नॉट गोना लुक इनटू कि आपने ऑक्शन में किसको लिया किसको नहीं लिया। वो तो ईसीबी एम्प्लॉइज को बुलाएंगे, उनको अंडर ओथ हाथ उठा के ओथ दिलवाएंगे कि तुम सच बोलोगे। उसके बाद पूछेंगे तुमने क्या सुनाई है, किसने बताई ये बात, किसी ने कही है इंडियन ओनर ने ये बात। दिस इज व्हाट विल कम डाउन टू। इट विल नॉट कम एवर कम डाउन टू कि आप किसको उठा रहे हैं ऑक्शन में, नहीं कर रहे हैं, बोलो यू कैन नेवर प्रूव दैट। मगर ये बात ईसीबी के लेकिन एम्प्लॉइज को बताना अगर पड़ेगा। जस्टिस भाई उन्होंने लिख के अब इसका ओनर ने लिख के आज नहीं भाई मैं दिया इनको हुआ। जवाब तो राजा साहब जी क्योंकि ये बताएं मेरे गुराय हम भाई। वतन है तो ये मेरी बात को बोलिए समझेंगे। अली भाई, बोलिए राजा बोलिए साहब अली भाई। पीसीबी ऑक्शन में सॉरी ईसीबी की ऑक्शन में आना ऐसे ही है कि आपने एक जॉब खोली, ठीक है, आप किसी कह रहे हैं कि हर बंदा सीवी दे सकता है अपनी, ठीक है, ओके, सीवी, ये ऑक्शन में आना सिर्फ सीवी है, ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि जब पहली बार यूके में पकड़े, जब आप गए थे, कंपनियां पकड़ी गई थी, बैंक्स के ऊपर हुआ था ये बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक नाम रखा माइकल जॉनसन, एक नाम रखा अली गुराया, और एक ही तरह की सीवी बनाकर कंपनीज को दी। उन्होंने माइकल जॉनसन को इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया और अली गुराया को बुलाया ही नहीं। उन्होंने कहा आजा पुत्र तेल लगा के जरा अब आ, ठीक है ना। ये होता है कि ऑक्शन में आना कोई प्रूफ नहीं कि जी हमने तो सबको आने दिया, नहीं। मैं जो कह रहा हूं अमार भाई कि अगर 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 ये मैं फिर ये बहुत बड़ा अगर है, ठीक है, अगर बाकी फ्रेंचाइजीज ने जहां पे इंडियन बैक्ड ओनर्स नहीं हैं, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को चूज कर लिया, और ये सिर्फ 4 फ्रेंचाइजे, एक लीड्स की, एक मैनचेस्टर की, एक लंदन की, इनमें कोई भी पाकिस्तानी बैक ना हुआ, तो दिस इज इनफ ऑफ अ प्रूफ टू टेक देम इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ कि ये कैसे हो सकता है कि बाकी बहन चौधों को तो पाकिस्तानी प्लेयर रख लिए और तुम्हारे ऊपर ये गुराय भाई आर्टिकल तो 100% अग्रीड, 100% अग्रीड। मैं भी यही बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब वो कोर्ट ऑफ, हाँ, मैंने यही अगर बोला अब कोर्ट ऑफ आप लॉ देखो में राजा जी जाएगी। कि किसी अब मैं एक इसका आगे, अब मुझे आगे कोई बंदा ये कहे ओ देखिए मैं सच्चा हो गया, मैं सच्चा हो गया, अब किसी और फ्रेंचाइज ने कोई पैंचुत पाकिस्तानी प्लेयर चूज किया ही नहीं, जो गोरा बैक था उन्होंने भी नहीं किया और इन्होंने भी नहीं किया, तो फिर तो कोई केस नहीं ना बनता। राजा जी आप मेरी बात समझ रहे हो? नहीं 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 नहीं, पीछे ना जाएं, पीछे ना जाएं। अमर भाई क्या कह आई रहे एम हैं अमर जस्ट भाई? वेटिंग फॉर फ्यू यार अमर मंथ्स, भाई आप बताइए, व्हेन इट इज डिसाइडेड फैसल भाई देन डंडा भी नहीं नहीं होगा, अमर जस्टिस भाई भाई आप यार लेट मी मैं अमर भाई सब यार एक होगा। सेकंड गाइस, अमर भाई यार सुनिए जस्टिस यार, भाई मुझे वो एक ये पॉइंट देना है यार, छोटा मोरालिटी सा, एक मिनट। ये बोलिए 100 बोलिए साल बोलिए आसिफ भाई पुरानी बोलिए। यार वो बात और फैसल पलंग भाई प्लीज। कानून
और फलाना, जिसका रुपया सबसे भाई बड़ा आप जरा रुपया। कंसिडरेशन नॉट कंसिडरेशन देख कर आए नहीं नहीं अस्सलाम फैसल भाई डिक्शनरी यूके में जरा इस तरह नहीं वालेकुम। होता, भाई आप रुपये डिक्शनरी वाला में देख चक्कर कर आए यूके में नहीं नॉट इतना होता। कंसिडरेशन है नॉट यार ये अमार अली भाई, मैं खामोश हूँ। आई हैव ऑलरेडी सरेंडेड नाउ। पागल नहीं और हो, तो दिमाग हम खराब यार करूं। फैसल भाई गुराया हम के कौन सा कह रहे जहांगीर जहांगीर, मैं पागल फैसल नहीं भाई हूं कि आजम खान को लिफ्ट करा के 400 से 1000 बंदा करूं। मैं चुप रहूंगा भाई? ठीक है, आप लोग सही बात कर रहे हो, वेट नहीं कर लेते हैं, कराए उसमें ना क्या है? आप। यार फैसल भाई देखें, आप तो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे को किसी ने नहीं भाई ये मैं कहा कहता हूँ कि एक बंदा ये भी हो चूज हो जाएगा वो गया, हो जाएगा। जहांगीर तो खत्म हो और गई भाई बात। आप आगे की आपका बात पॉइंट कर रहे हैं प्रूव ना। हो गया। नहीं नहीं, हमारा हम प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पे बात। बट हम इट कौन सा हैज टू इसी बी नहीं है। फ्रॉम द इंडियन ओनर्स, दैट्स इट। और यार एक एक सेकंड बंदा। ना यार, यार फैसल भाई फैसल बात तो भाई करने यहाँ दो पे अगले ना, को। यहाँ पे वो जो अली भाई सिनारियो बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल हो सकता है। और उसके ऊपर यहाँ पे ये तो 4 फ्रेंचाइजेज हैं, उससे भी बड़े बड़े बिजनेसेस की फाड़ के उन्होंने हाथ में दी हुई है। अब इट इज मैटर ऑफ कि कोई एक्शन इसके ऊपर कैसे। यहाँ पे पिटिशन भी हो जाती हैं, पता है। यहाँ पे पिटिशन चलती हैं, उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोग के सिग्नेचर आ जाएं, वो पार्लियामेंट में भी जाके उसके वो केस जो है वो उसके ऊपर बात हो सकती है। तो वो भी सरप्राइज कि एनी टाइम सून यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जो हैं ये वो एक पिटिशन हुई आ पिटिशन जाए 1 लाख 10,000 सिग्नेचर होंगे, 10,000 सिग्नेचर होंगी किसी भी हाँ चाहे पिटिशन पे लिखा हो कि फैसल भाई को अल्लाह ना करे फैसल भाई के कपड़े फाड़ने गोइंग हैं, ऑफेंसिव, कपड़े इसका फाड़ने हैं। रेट फॉर लगाओ, एग्जांपल पिटिशन है रेट फैसल लगाओ, भाई के कितने कपड़े आएंगे फाड़ने में। पाकिस्तानी? फैसल मैं भाई भी बात दूंगा तो कर पैसे रहा हूँ। यार। गोइंग अब आपको ऑफेंसिव जुगते लगने मैं लगी है तो जीतूंगा। आप ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गए। मैं तो जुगते मारूंगा आपको। ठीक है, पिटिशन है कि भाई अच्छा फैसल तीन भाई ठीक है, के घंटे कपड़े फाड़। हाथ कंगन को यार आरती किया गुराब भाई और इनसे बात करने उंगली का कोई तोते की फायदा नहीं है फारसी 2 किया। घंटे में वो टाइम 3 टाइम डायरेक्शन मिलता है। बदल फैसल चुके भाई एक सीरियस क्वेश्चन पूछ लेने थे मुझे गुराया यार भाई और एक जंगीर नहीं नहीं भाई से। अमार भाई यार आई वो वांट टू आस्क जहांगीर नहीं भाई यार बात कर एक रहे थे यार। एक मिनट यार जहांगीर भाई जहांगीर भाई को बोले बात चल जहांगीर कंप्लीट भाई करने दे। बोले बोले नहीं नहीं, मैं यही कह रहा था यार कि देखें अब वो आगे क्या होगा वो तो हमें नहीं पता ना, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि कि कोई इसके ऊपर गुराया भाई जंगीर भाई ओ ऑनर्स ऑफ बोलन दो एविडेंस ना जो मार साहब ऑनर्स उन्होंने गल ते यार पूरी नहीं एक नहीं करन वो दो सेकंड यार मुझे दिन जवाब सिर दे खुल देना अपनी जाते हो। बात में। जब ऑनर्स ऑफ एविडेंस होगा जंगीर भाई वो देना पड़ेगा। वो जो यानी कि जो लेके जाएगी कोर्ट में उसको देना पड़ेगा। और वो यानी कि कौन लेके जाएगा? आप लोग किसका कह रहे हैं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी, पीसीबी करेगा, कौन लोग करेंगे? वो जो लॉ सूट उनके खिलाफ जाएगा वो यार यहाँ अली वो गुराया यार एक सेकंड करेगा, अली अमार गुराया। भाई मैं जवाब देता हूँ इस बात का। आपका सवाल ये है कि स्टैंडिंग किसकी है लॉ सूट लाने की, राइट? आई डोंट नो, मतलब आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई लॉयर बैठा हुआ है इंग्लैंड का जो बता देगा स्टैंडिंग किसकी है, बट समबडी विल हैव स्टैंडिंग। मगर अमार भाई आई वांट टू अंडरस्टैंड, आप कुछ कह रहे थे, आपने बात कंप्लीट नहीं करी कि आगे क्या होगा। आप कहते कोर्ट में आके क्या होगा, अपनी बात पूरी कर लीजिए मुकम्मल। नहीं मैं गुराया भाई से एग्री कर रहा था कि कोर्ट में जब जाएगी ना, मैं यही जस्टिस भाई कह रहा था कि उसमें एविडेंस देना पड़ेगा। जो पार्टी जो केस लेकर जाएगी, आप क्या देंगे? एक सुपरफिश यानी कि जब कोई रिटर्न एविडेंस ही नहीं होगा कि भाई क्या मैं उसने बताता हूँ क्या वो होगा। अमार भाई फ्रेंचाइजी अच्छा से बीबीसी के लीजिए, लेके। आर्टिकल मैं जवाब एविडेंस है मैं सर, मैं बीबीसी का जवाब देता हूँ। आर्टिकल एविडेंस ओ है, भाई मैं जहांगीर अमार साहब टेलीग्राफ का को भाई आर्टिकल खत्म एविडेंस करन है। दो। कोई कुछ यार कह रहे जहांगीर सन भाई ने कर जस्टिस ली भाई, साहब। अरे कर ली अमार, कर ली पिछले 3 घंटे से एक हम लोग बंदा यही don't कह think रहे हैं, स्टेटमेंट बंदे journalists को हाईजैक will पॉइंट कर count रहे आउट as हैं। करते यार रहें, evidence. मैं ठीक है? एक अमार बंदा भाई हमें मैं इन्होंने स्टेटमेंट चुप को करा दिया, हाईजैक कर आप रहा है। जहांगीर भाई 2 ने पूछ लें। घंटे से 3 डायरेक्शन बदल चुका है। एक बंदा 2 यार एक घंटे से यार ये 2 3 राणा से ही डायरेक्शन। यार बात कर लो नहीं यार। नहीं नहीं जहांगीर रुक भाई जाए को अमार बात भाई, नहीं खत्म नहीं, कर दे 1 और मिनट। उन्होंने कर ली बात। आजम भाई कर ली उन्होंने बात खत्म। जहांगीर भाई चलिए कर ली बात। राणे का हाथ खड़ा है जस्टिस भाई। नहीं नहीं नहीं, राणे और का नहीं, मैं यार होगी यार, अमार का ये जवाब दे रहा हूँ। राना रुक साहब, जाइए साहब राणे भाई, का रुक खड़ा जाइए। है हाथ राना यार। साहब नो नो नो, ज्यादा आई वांट टू ज्यादा आंसर अमार भाई। अमार भाई का सवाल है, आप ओ जहांगीर भाई बोल बोलिए। रहे ने जस्टिस साहब किथे हो तुसी यार? खुदा दा नाम है जस्टिस साहब, थोड़ा ठहर जाओ। बोलिए जहांगीर भाई, बोलिए बोलिए। यार यार मैंने कर ही ली थी बात वो, लेकिन राना साहब ज्यादा मोतबिर हैं। राणा तो तो राना बहुत यार साहब मैं, इधर आपको बट आई कहते हैं वांट ना, टू आप उस आंसर तरफ जाएं प्लीज। जी। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, आप भैंसों के आगे बीन मत बजाएं। जिधर राना साहब आपको लेके जाते हैं प्लीज उधर जाएं यार, ये मेरी भैंस रिक्वेस्ट है यार, राणे की प्लीज यार। हेडलाइन है जहांगीर को यार पता मेरा नहीं है। सवाल या है, अगर अलो भी कर देता है सब कुछ तो फिर भी आपके प्लेयर्स पिक नहीं तो फिर आप क्या जवाब देंगे, यार राणा क्या तो बोलेंगे? चलिए यार, मैं अमार भाई का जवाब देना चाह रहा हूँ। अमार भाई का अच्छा सवाल था यार, गाइस यार होल्ड ये ऑन। पीटीवी के यार खबरनामा पढ़ने के लिए इमरान भाई का भी हाथ खड़ा है साथ भाई एक सेकंड यार, मैं अमार भाई का जवाब दे दूं ना यार सवाल बाढ़ में से। जाए 100 क्यों एक यूजलेस यार लीग के ऊपर राणा भाई बातें कर, उस
उसके यूजलेस ओनर हैं, एल पे रखता हूँ मैं साहब ओनर को, उस लीग और को तो फिर क्या ऐसे ही घड़ी लगे हुए बेचे हैं। रहना, कोई टाइम भी पास करना है, रोजा भी यार गुजारना है। अमार भाई का बोला ना जहांगीर ने कि क्या बात मैं करें। अमार भाई का जवाब दिए बगैर बात नहीं बढ़ने दूंगा आगे। अमार भाई का सवाल ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर वो कोर्ट में जाएंगे
फ़र्ज़ के जो जिसकी भी स्टैंडिंग होगी इनके खिलाफ कि जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, वो उसको प्रूव कैसे करेंगे कोर्ट में? ये अमर भाई का सवाल था। और इसका जवाब ये है कि 2 तरीके हैं प्रूव करने के। एक तरीका तो ये है कि आप ऑब्वियसली कहें कि आपने ऑक्शन में इसको लिया, इसको नहीं लिया, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट बाय द वे, कि आपने इसको क्यों नहीं लिया ऑक्शन में, उसको क्यों लिया? एक तरीका ये है, राइट? कि आपने जो है उससे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड उससे कम क्वालिफ़ाइड आदमी को क्यों ले लिया? बट आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, क्योंकि जिस तरह से ऑक्शन होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे ख़्याल से ये होगा कि अगर ये कोर्ट में जाएँगे या कोई इंक्वायरी इनकी होती है, तो होगा ये कि ये, चूँकि ये बीबीसी और टेलीग्राफ के जो सोर्सेज़ हैं ईसीबी में, ये ईसीबी के सारी ईमेलें माँगेंगे, ये ईसीबी के सारी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, और जो ईसीबी के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको अंडर ओथ सवाल-जवाब उनसे करे जाएँगे, अंडर डेपोज़िशन उन सबकी होगी कि भाई आपने सुना इंडियन ओनर से ये कहते हुए कि हम इनको पाकिस्तानी प्लेयर्स को कंसिडर भी नहीं करेंगे? तो जस्ट लाइक एनी अदर केस, यू जस्ट हैव टू प्रूव इट। जस्टिस भाई, इट बोलिए साउंड्स इमरान लाइक भाई। अ बॉलीवुड मूवी यार, कम ऑन। ये ऐसा नहीं ये होने कोई वाला, भाई, ये ऐसा कुछ नहीं होने कहना ऐसा वाला। होगा। ये दैट्स नॉट द बिल्कुल पॉइंट। सैयद परफेक्ट भाई, बात की अमार सैयद भाई भाई, ने। सैयद एक भाई, और आप बात सुनिए, नहीं, व्हेन दे जी, विल जी। आस्क फॉर एविडेंस, एविडेंस लाइज विद इन परफॉर्मेंस एंड देयर स्टैट्स। वो बहुत इज मोर देन यार इनफ फॉर देम टू आप टेल सैयद भाई, देम, आपकी दे क्या डोंट यार गिव अ पहचान में शिट। नहीं आ रही है? ये आपको काउंटर काउंटर यार काउंटर मेरा जस्टिस भी ख्याल कर है लेते हैं यार मेरा काउंटर। हाथ इनको खड़ा इमरान था भाई कि समझा मतलब सकते हैं, हाथ जस्टिस खड़े भाई करने का आपके भी बस कोई की रूल बात रख नहीं लें है। जब आप सीरियस इमरान भाई डिस्कशन कर रहे हो। इनको समझा सकते हैं, आपके बस की बात नहीं है जस्टिस भाई, आप नहीं अपना मतलब रोजा यार खराब एक ना तो करें। ना हम मतलब मजाक में जब हम बैंटर कर रहे होते हैं ना, तब एक दूसरे के ऊपर बोलने में कोई नहीं रोकता किसी को बोले। और जब आप सीरियस डिस्कशन कर रहे हो ना, तो सैयद भाई खुदा दा नाम मान लिया करो, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਯੂਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾय एवरीबॉडी। आई एम सॉरी आई हैव टू से दैट टू यू। आई एम सॉरी आई हैव टू से आजम दैट टू खान यू। डीएम कर रहा है, आजम खान डीएम कर ठीक रहा है, है, मुझे भी कर रहा है कि प्लीज बैकआउट नहीं ठीक करना, है। यार फैसल ये भाई, बैकआउट जो नहीं क्या करना, इमरान नॉर्मल भाई बकवास होना बोल है रहे चाहिए, हैं, बात यार करते फैसल रहे भाई यार, आगे सेम इमरान आप भाई बोलो बोल अप्लाइज रहे यार, टू हैं, हम यू, पागल माजरत थोड़ी के हैं साथ सेम अप्लाइज टू यू फैसल भाई यार। प्लीज। इमरान हम पागल हैं, वो को होस्ट बोल रहा है कि विद बोलते रहो, ऑल ड्यू लड़ो रिस्पेक्ट लड़ो दिस लड़ो। आल्सो अप्लाइज टू यू। You have no entitlement to speak and interrupt everybody or respond to everybody. I'm sorry. जब सीरियस डिस्कशन हो रही है, जब हम यहाँ पे बैंटर कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जो मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम जब भी कोई सीरियस टॉपिक लेके आते हैं ना ऐसा, तो ये हमारे अंदर इनहेरेंटली आ चुका है कि हमने जो स्टांस शुरू में ले लिया है, हमने वो साबित करना है कि मैं सही हूं। दूसरी बात हमने ये करनी है कि हमने कहीं ना कहीं दूसरी ऑपोजिट साइड को डिफीट करना है। ओ भाई मेरे खुदा के लिए, एक दिन पहले गुराया भाई के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। गुराया भाई याद है जब मैं बोल रहा था और आपने मुझे कहा था आप आके मुझे क्यों दे रहे हैं, याद है ना उस पे, वो अफगानिस्तान वाले मामले पे, आपको याद होगा गुराया भाई, याद है जब हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के प्लेयर पे। ओ भाई बात ये है कि जब डिस्कशन हो रही होती है तो 2, 3, 4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। उन पॉइंट ऑफ व्यूज को सुन के उनको लेट गो करने की आदत डालें। नोबडी इज परफेक्ट हियर। यहाँ पे जो 2 बंदे परफेक्ट होके बैठे हैं, मेरे फैसल भाई और सैयद भाई, जिन्होंने उस वक्त से मैं नहीं यार, नोट मैं कर रहा हूँ, परफेक्ट नहीं फैसल हम हूँ, तो भाई मैंने तो परफेक्ट प्लीज नहीं है भाई, यार, सरेंडर कर दिया हम तो इमरान अग्री कर साहब। रहे फैसल हैं अमार भाई भाई के पॉइंट प्लीज ऑफ व्यू यार, से। फैसल भाई बोलने दे फैसल उनको यार, भाई इमरान में बोले बोले हैं प्लीज आप यार। यार, आप मेरे बड़े भाई हैं फैसल भाई, आपको मैं नहीं नहीं, आई एम एग्रीइंग यार विद यू, आए। चलो आप बात करो। फैसल भाई 2 तरीके होते हैं ना, एक होता है एग्री करना, एक होता है एग्री करके ये कहना कि जब होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। और अभी जो आप कह रहे हैं कि बैक ट्रैक ना करें ये लोग, ओ भाई मेरे हिसाब से डिस्कशन ये थी, मेरे हिसाब से, कि इज इट लीगल और इनलीगल। इट इज इलीगल, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वो इलीगैलिटी उसकी जाके साबित होती है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, डजंट मैटर, ठीक है। जब आप कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं ना, तो वैसे बात किया करें। फिर हमारे सैयद भाई हैं, वो अड़े हुए हैं एक बात पे कि ही नोज द लॉ बेटर देन एवरीवन अराउंड दिस वर्ल्ड। मतलब यार खुदा का खौफ कर लें भाई, क्या हो गया? यार 1.5 इमरान भाई, आई महीने 2 नेवर सेड महीने बाद दैट, जब कम सामने, ऑन। यार मैं अभी बोल रहा हूँ सैयद भाई, मैं यार अभी मेरा बोल रहा हाथ हूँ, खड़ा हुआ है, मुझ मैं पे अभी यार बोल ठीक रहा है हूँ, प्लीज। लेट हिम मैं अभी फिनिश बोल रहा गाइस, हूँ, ओके प्लीज। ठीक है। मतलब अजीब ड्रामा है भाई। दो जो लोग वहां बैठे हैं वो वहां के लॉज बता रहे हैं। लॉज कभी भी इन ट्रू स्पिरिट नहीं होते इम्प्लीमेंट, ये सबको पता है, ठीक है। कहीं पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, अब आ रहे हैं लॉ सूट पे। तो लॉ सूट जब होते हैं यार, खुदा का नाम ले, हम में से कोई भी लॉ एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लॉ सूट जब होते हैं ना इस तरह के,
तो उनमें जो है ना प्रूव इस तरह स्ट्रेट ब्लैक एंड व्हाइट में प्रूव नहीं होता मेरी जान के टोटे। जो बात की ना जस्टिस भाई ने कि ये आर्टिकल वुड बी इंक्रिमिनेटिंग इन देयर, तो जब ये बीबीसी और वो लोग आएंगे ना अंडर ओथ बैठेंगे तो देन दे हैव टू प्रूव इट। ईदर दे हैव टू एक्सेप्ट कि यार ये सब हियर से था जो हमने छापा है, ईदर आर दे हैव टू गिव द नेम्स ऑफ द पीपल। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी नेटफ्लिक्स पे इधर उधर, कि वो जो होता है ना, वो जब मतलब क्या कहते हैं यार उसको, कि अगर किसी को आपने स्टैंड पे बुलाना हो तो आप उसको क्या देते हैं जस्टिस भाई, यार मेरे देन से नेम निकल गया यार, जब आप टेस्टिमनी ओथ टेस्टिमनी नहीं टेस्टिमनी देते सब हैं, करते हैं ना, एक उसको यार लीगल टर्म है सफीना प्रोसेस सफीना समन समन सफीना समन सफीना सुपीना। करते हैं सफीना। जी, तो लोग सुपीना से भागते क्यों हैं? इसलिए कि आप किसी भी बंदे को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहाँ पे लीगल का कोई करना बैठा है, तो या आप थोड़ा किसी इमरान को भाई पे भी थोड़ा, हाँ इमरान भाई पे जिसके थोड़ी आप ऊपर गलती। जरूरी हो, आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है, आप अगर वो नहीं आना चाहता आप उसको सबीना करके बुलाते हैं, तो लोग भागते हैं उससे, बिकॉज व्हेन यू कम ऑन द स्टैंड इन दीज काइंड ऑफ कंट्रीज, हमारा हाल नहीं है, तो दैट इज वेरी वेरी और एसेंशियल फॉर अंडर देम टू ओथ बी इमरान भाई, रिजेक्टेड अंडर ओथ अंडर जवाब ओथ, देना पड़ेगा। सिंपल। तो यार बाकी अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है जिसने वो करे, मैं तो इस पे बोला था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल है कि नहीं है, भाई मेरे हिसाब से ये इलीगल है। कब जाके सीधा होगा मुझे नहीं पता, और मैं यूके में बैठा नहीं हुआ कि मैं यूके के लॉ को यहाँ पे डिफेंड करूं, ना मैंने लॉ पढ़ा है, ठीक है। बाकी अगर आपने और नहीं आगे नहीं भी इमरान 1.5 भाई, वो घंटा तो इसमें हम से लड़की बैठ के नहीं, लड़कनी है डिड़के, यार हम लोग लाइन में हम हैं बैठ इमार, के हम नहीं लोग बता लाइन में। सकते इमरान चलिए भाई, मैं सिर्फ इतना कह, वो तो हम लोग यूके में बैठ के नहीं बता सकते कि लॉ क्या करेगा, बिकॉज हम कोई वो स्टडी थोड़ी कर रहे हैं, जो कर रहा होगा स्टडी वही बेहतर बता सकता है। यार हम चलिए लाइन में हैं फैसल भाई, इमार, वो चलिए मना कर रहा है फैसल इमरान। भाई आ जाइए, फिर राना भाई। चलिए फैसल भाई बोलिए। अच्छा भाई, मैं बिल्कुल आराम से मैं बात कर रहा हूँ। इमरान ने अपने आप को बहुत क्लियर कर दिया, क्योंकि इमरान वहां बैठा हुआ नहीं, उसको नहीं मालूम। इमरान ने कहा कि यार ये चीज लॉ है, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। यानी कल कला को अगर कोई प्लेयर नहीं भी लेते हैं, यानी जो हमारे नजदीक एक फ्लॉ है या एक कानून की खिलाफ वर्जी है, इमरान कह रहा है कि वो अगर ऐसा हो भी गया तो इमरान इज नॉट अकाउंटेबल, इमरान का पॉइंट नहीं है। बट गुराया साहब या जहांगीर तो खैर छोड़ो यार, वो तो सीधा आदमी, गुराया साहब या तारिक नदीम साहब ने ये कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो ये अगेंस्ट द, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब चीजें, ठीक है। इमरान ने अपने आप को क्लियर कर लिया, क्योंकि मैंने जब बात की ना तो उसको समझ में आ गया कि ये कहाँ से आ रहे हैं। फैसल भाई बहुत पुराने आदमी है, बूढ़े आदमी है। तो अब जो है गुराया साहब और कॉमन मैन साहब, आप लोगों को ये मैं कह रहा हूं कि सर इंडियन ओनर होना चाहिए, और एक पाकिस्तानी जिसकी ग्रीन नेशनलिटी कार्ड हो, आईडी कार्ड हो, और उसका ग्रीन पासपोर्ट हो, उसको अगर आप कोई भी एक कंपनी हायर कर लेती है, मैं आप लोगों को सैल्यूट करूंगा, ब्रिटिश लॉ को सैल्यूट करूंगा, ब्रिटिश डेमोक्रेसी को सैल्यूट करूंगा। चलिए इमरान ने अपने आप को बचा चलिए लिया, शुक्रिया। क्योंकि यार ही was यार शुक्रिया clear। जस्टिस तो मुझे भाई। तारिक भाई, सैयद भाई, मेरा ना तारिक तारिक भाई, भाई से पहले मेरा हाथ खड़ा हो तो फजूल उसने सैयद मेरा बात भाई हाथ की है खड़ा यार, हुआ है। बिल्कुल ये मैंने एक फजूल छोटी सी बात बात की करनी है है, जस्टिस बिल्कुल। भाई, एक मिनट बहुत यार, एक जरूरी मिनट, एक बात है। मिनट, मुझे मेरा अगर हाथ इसका खड़ा हुआ रिएक्शन है, तो तारिक देने भाई दे। की बारी आ गई यार बिल्कुल जी। फैसल भाई ने नहीं फजूल बात की है, राणे की बारी है, अभी फिर सैयद सारे भाई, फिर तारिक भागेंगे, भाई बिल्कुल यार। फजूल अभी गुरैया बात साहब की है, सारे भागेंगे सारे। कोई नहीं बिल्कुल भाग रहा, फजूल राणा बात राणा कर भाग रहे हैं रहा है। यार। यार मैं बीच में यार यार बोलना नहीं चाह रहा यार था, राना ओ नहीं सैयद नहीं मैं यार तारिक बोलना हाँ नहीं देखिए चाह रहा मेरा था हैंड जस्टिस रेस भाई, है। मैं सिर्फ छोटी सी बात का जवाब दे दूं हाँ, फैसल भाई बोलिए को, वो बोलिए ये कि बोलिए। भाई मैंने क्लियर नहीं किया, मैंने जो पहले बात की थी मैं अब भी वही कर रहा हूँ कि भाई इट्स इलीगल, मुझे लॉ का नहीं पता, मैं इलीगल को इलीगल ही कहूंगा, दैट्स ऑल। यही मेरा स्टांस था, आई एम नॉट बैक ट्रैकिंग फ्रॉम एनीथिंग। सॉरी यार टू इंटरप्ट चलिए एवरीबॉडी हु राना एवर हैड द राना रेफरेंस। यार सैयद भाई तारिक, नहीं नहीं राना मैं सैयद यार तारिक। मेरी बात सुने जस्टिस भाई, थोड़ा सा ये एक तारिक मिनट, भाई, यहाँ पर राणा स्पेस एक के मिनट, कुछ रूल राणा हैं। तू ही बोलना, नहीं तू ही नहीं, बोलना, मेरा तू नंबर, ही मैं आ जा बोलना, रहा हूँ, फिर आप तू बात ही कर लें। अगर बोलना। भैया नहीं आपने स्पेस तारिक भाई, वैसे अभी करना बहुत है, डांट पड़ी है चला इमरान ने, जाता हूँ मैं भाई। डांट रहा है, प्लीज राणा थोड़ा तू ही सुन लें यार, बोलना यार, प्लीज। मैं सिर्फ एक चीज कहने लगा हूँ जस्टिस भाई। यार सैयद वो भाई का चला हाथ गया। चला सबसे गया वो। पहले खड़ा होगा, लेकिन सैयद भाई अभी लिटरली 3 मिनट पहले बोले हैं, सो राणा के बाद मैं फैसल चलिए भाई को बोलिए जवाब फिर, दूंगा। आप थैंक बोल यू। यार दीजिए, वो तारिक चलेगा भाई ही वो नहीं। राणा चला चला गया गया राना अब। यार। चलिए सैयद वो भाई चला जानी गया प्लीज यार कर लें यार, राना। तारिक भाई बोल लीजिए यार जल्दी, फिर तारिक सैयद भाई यार बोलेंगे, बोलिए। मैं जस्टिस भाई, जब वो कहते हैं ना मिस रिप्रेजेंट या मिस कोड किया जाता है ना, फिर बंदे को बोलना पड़ता है। ठीक है राणा, वापस आ जा, मैंने सिर्फ यही कहना था कि मैंने तेरे बात बोलना है। ठीक है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो लीगल केस होगा, मैं तो लीगल तक गया ही नहीं, बिल्कुल नहीं गया। आप बेशक हंसें, मेरा सिंपल सा था, जस्टिस भाई इस चीज के गवाह हैं।
टू मी इस चीज का मीडिया में आना इज टू बिल्ड प्रेशर। ये रिलीज ही थ्रू सोर्सेज फ्रॉम ईसीबी हुआ है, ठीक है। उसका इसका मतलब क्या है कि एक रिजेंटमेंट या अपोजिशन बढ़ रही है। ये जो हो रहा है इन डिफरेंट लीग्स, क्या वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं कर रहे। मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि कोर्ट केस हो जाएगा, कोई होगा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे कम से कम ये लगता है कि दिस इज टू बिल्ड प्रेशर, ठीक है जी, बिफोर द ड्राफ्ट और व्हाटएवर ऑक्शन जो भी ये करते हैं, मेरे ख्याल में ड्राफ्ट करते हैं। सिंपल सा पॉइंट है ये। अच्छा चलिए मैं बोलूँ यार, ये सारा कुछ इसलिए हुआ है कि वो बाबर और रिजवान को ना पिक करें। जो बेइज्जती बिग बैश में हुई थी वो फिर 100 में ना हो, पैसे ज़ाया ना हो, चले आप ठीक है। कॉमेडी कर लें। मेरा इतना सा मानना है। और दूसरी बात कि भाई न्यूज़पेपर का आर्टिकल जिसने कहा था ना कि जिसके बेसिस पे बिठा के उनको ये होगा तो ओथ लिया जाएगा, भाई इट्स नॉट एडमिसिबल बिकॉज अगेन इट्स अ हेयर से, ही सेड शी सेड, ये सब नहीं होता। और बात इतनी आगे जानी नहीं है। आजम भाई की अदालत है, इधर हम सारे वकील हैं। सैयद और एक सेकंड, एक ना सेकंड ना ना सैयद ना भाई, ना जस्टिस भाई, अब आप सैयद भाई यकीन करें, मैं बस आपसे इतना कहूंगा, रमजान है, बस रमजान है, यकीन करें ये जो आजम बात भाई होती है आपकी आपने की अदालत ना, है, बस आपने रमजान है। चीफ जस्टिस का फूल पहन आपने के केस बात खोल सैयद दिया। भाई यार एक सेकंड, सैयद भाई आप बात समझिए। वो अखबार वालों को नहीं बुलाएंगे, मैं बहुत बार कह चुका हूं, उनकी प्रिविलेज है, दे डोंट हैव टू उनका डिस्क्लोज द आर्टिकल भी सोर्सेस। एडमिसिबल नहीं यार है एक सेकंड यार। यार, मैंने कब कहा, जो मैंने कहा वो समझिए ना, आप समझ लीजिए एक बार प्रोसेस को। What they will do is they will get all the correspondence from ECB employees, और वो ECB के employees की deposition होगी जितने भी हैं, कि और उनको जब कहाँ से पता होएगी ना लगी ये तब बात। बात कर लेंगे जस्टिस भाई, हाँ तो मुझे नहीं ठीक है, लगता हाँ इतनी ठीक है, आगे बात जाने वाली है। चलिए मेरा maybe ये maybe स्टैंड it था। won't, मेरा हाँ maybe it पॉइंट won't, वन से but you मैं have to लीगल understand the लीगल में नहीं process घुस भाई। रहा था। मैं कह रहा था ये बात उतनी आगे जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। ये एक बस हवा छोड़ दिया Maybe it मार्केट will, में। maybe it will, maybe it won't, we don't know, you're right, maybe चलें it won't। देख लेंगे, वो फिर फैसल भाई कह रहे हैं यार ना जब होगा तो अमार देख भाई का लेंगे। हाथ खड़ा है, ठीक है। यार और जब प्लीज होगा यार तो मैं देखा जाएगा, फिर छनकना अच्छा लेने के लिए इधर आए हो यार स्पेस में। आजम भाई, मैं सिर्फ तारिक ये भाई से एक देखो, ये क्वेश्चन देखा करना देखा चाहूंगा। इमरान, ये देखो, ये तारिक इमरान, भाई, मैं यही कह रहा था कि जब होगा देखा जाएगा। तारिक अभी ये भाई, जो है ना वो फैसल भाई, टॉ यार यार फिर कर तो रहा है, तारिक उसने भाई से कुछ गेम नहीं सवाल होगा बोला। कर जब हो लेने जाएगा, दो। गेम भी जब होगा देख लेंगे, तो अभी क्यों बात करें गेम की। यार अमार भाई को ता, बात कर लेंदे यार, उनको भी। तारिक भाई, मैंने पूछना था कि जो रशियन प्लेयर्स का जो एक्सक्लूजन किया हुआ है एफए ने भी और फीफा ने भी टू पार्टिसिपेट लाइक उनके किसी भी क्लब का, और वो तो आया क्या इंडियन ओनर्स जो है वो भी इस चीज को ले सकते हैं कि हमारा एक वो वॉर वैसे कंट्री के मैनू ये साथ हुई है मैसेज नहीं आ हमारी, ले गया, सकते, मैनू पता मैं लेकिन तुसी जवाब देता हूँ कित्थों मैसेज आया राय साहब। मैनू यार। मैसेज आया डीएम ते, मैनू पता किधरों तुसी आ रहे हो, लेकिन ये अच्छा नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन है। अल्लाह की कसम तारिक नहीं, भाई मुझे इसका किसी का जवाब मैसेज देना, नहीं आया। यकीन और करो नहीं नहीं, मैनू और यार कल ये मैं शायद जवाब देता ये हूँ। गलत भी हो, ये शायद गलत भी हो, क्योंकि देखिए जो लीग है वो तो ईसीबी की है ना, तो इसलिए शायद ये जो यार मैं जस्टिफिकेशन इसका थैंक रशिया यू अमार ने दी भाई, यार मुझे अमार अमार भाई। भाई, यार यू एक इंडिया नहीं सेकंड दे मेड अमार सकती। भाई, यू मेड यार योर पॉइंट योरसेल्फ, ठीक यार है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आईपीएल मैं जवाब में दे रहा हूँ। दे कैन टेक दिस, दे हैव एवरी राइट टू टेक एब्सोल्युटली, दिस हाँ जी। स्टैंड, वो ठीक है। मेरा सैयद भाई को ये हाँ जी। बताने तो का एक भाई मैं तरीका था कि जवाब दे सैयद रहा हूँ भाई, यार। आ, अमार भाई नहीं रिटोरिकल नहीं सवाल जस्टिस है या भाई आप वाकई में समझे नहीं सवाल है? है, इमरान भाई समझ गए, जस्टिस भाई आप समझे नहीं। मेरा ये कहने का मकसद था कि वो बता के जो लोग समझ रहे हैं ना कि ऐसे शायद हो सके, तो वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ईसीबी का टूर्नामेंट है, वो इंडिया वालों का नहीं है, तो वो रूल ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नहीं इलीगल काम है जो वो करना नहीं चाह रहे हैं। बाकी रशा आगे का क्या होता है सवाल, ये मुझे नहीं रशा पता का क्या। देखिए देखिए, नहीं नहीं देखिए, मुझे लोग कमेंट्स में ही पूछे, रशा का सवाल अच्छा है, जो लोग जो भी पूछ रहे हैं। इस पे मसला ये है कि अगर रशिया को जो है वो आपकी जो भी यूरोपियन लीग्स हैं अलग अलग, उसमें अगर प्लेयर्स को अलाउ नहीं देना है, लेट्स प्रिज्यूम, शायद मुझे नहीं पता, अगर वो अलाउ नहीं कर रहा है, अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं तो या दैट इज इलीगल। अब बात ये होगी ना कि अगर वो कह रहे हैं क्यों नहीं कर रहे अलाउ, वो कह रहे हैं हमें यूके गवर्नमेंट ने मना किया है, फीफा ने मना किया है, देन दैट्स अ डिफेंस। अगर वो ये कहेंगे कि हमें यूके, आई डोंट नो किसने मना किया उन्हें, यूके गवर्नमेंट ने मना किया उन्हें या उन्होंने फीफा ने मना किया, जिसने मना किया है, तो नहीं दैट नहीं, इज अ ये डिफेंस। वॉर के यूक्रेन वॉर के बाद ना ऑटोमेटिकली इन लोगों ने वो बना लिया था कि पैक्ट कर लिया था कि किन वी लोगों ने, गोना किन लोगों ने, किन लोगों ने? फीफा और फुटबॉल एसोसिएशन जो यूके यूरोपीय की है उसने, यूनियन मेरे ख्याल से और इकट्ठी हुई है हाँ जी, सारी पूरी, और हाँ जी, पूरे सारी मुल्क इकट्ठी हो इकट्ठे गई हुए हैं। थी। यार एक चीज मैं आपको बताऊं, ये वैसे जो प्रिंस प्रिंस बोल रहे थे ना, वो प्रिंस जेल के बाद जो है ना बेल पे रिलीज भी हो गए, उनकी फोटो भी आ रही है। अब प्रिंस बोले ना एचडीओ, छनकने का लो आजम भाई। प्रिंस ना ना, आप लोग गलत बात करें, यकीन करें रोजाना होता तो यार पता नहीं पहली मैंने बात यहाँ ये क्या क्या है, बातें कर सैयद देनी थी। मजीद, आजम भाई रुक जाइए, हादिया बता देता हूँ, वापस आ सैयद जाओ। मजीद